ग्रुप चलाने की इजाजत दी जा सकती है, लेकिन जितने लोग बगैर इजाजत के न जाने कहां कहां, अजमेर शरीफ में भी अभी मेरे पास फोन आया तो मैं कहा भाई अभी तो बंद कराने की बात चल रही है, अभी चलाने की बात मत करो। अजमेर शरीफ दयारे गरीब नवाज में भी कितने नौजवान जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो हजरत के गुलाम हैं, आपके मुरीद हैं, वो फोन करते हैं कि यहाँ भी जिलानी मिशन का क़याम करना है। तो याद रखिए, जिस जिस शहर में जिलानी मिशन ग्रुप है, व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे या किसी ग्राम पे हो, वो सारे के सारे ऐलान को गौर से सुने और अमल करें कि वो सारे ग्रुप इस वक्त बंद करें, कुछ अरसा के लिए मौकूफ करें, फिर दोबारा इजाजत लें और शराइत के साथ में आप चालू करने की इजाजत दी जाएगी, फिर आप वो चालू करें और हर कोई उसमें। जी अच्छा, ये भी बात है, अभी हजरत ने याद दिला दी कि ऐसा भी हो सकता है कि नाम चेंज कर दें और खाली जिलानी सरकार की तस्वीर नहीं है बल्कि और भी पिराने इज़ाम की तस्वीरें हैं, किसी की चलते हुए, किसी की बैठी हुई तस्वीर, कोई अमामे में, और सब कोई नमाज पढ़ रहे हैं, कोई दरगाह पे जा रहे हैं और ये लोग जो है गुनाह कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो पहले से वहाँ पे लोड करके रखे हैं, ये अगर नाम चेंज करेंगे तो लोग कहेंगे वाह भाई वाह, है कि नहीं, गुड़ खा रहे, गुलगुल्ला से परहेज कर रहे। तो आप नाम ही चेंज करने की बात नहीं रहेगी, बल्कि अल्लाह ताला आपको तौफीक दे या वो लोग अगर यहाँ नहीं मौजूद हैं तो वहाँ तक ये ऐलान पहुँचा दिया जाए कि वो लोग उन तमाम बुरी चीज़ों को डिलीट करें, तस्वीरों को हटाएं और नाम भी खत्म करें। दोबारा चैनल चलाना हो, ग्रुप चलाना हो तो बंबई ऑफिशियल से, बंबई जो कि मेन ब्रांच है, वहां से इजाजत लें, फिर दोबारा चालू करें। अब मैं कुछ बात पेश करने के लिए जो पैगाम है जिलानी मिशन की तरफ से उसे पढ़ दूं और पढ़ने के बाद आप सुने भी और सुन करके आप इसे अमल में लाएं, क्योंकि इतने वक्त में गुंजाइश नहीं है कि मैं बहुत सारी बातें पेश करूं। और हजरत मोहतरम जिलानी सरकार ने एक हुक्म और दिया है मुझे, वो ये है कि भाई उस वक्त जो है सवालात और जवाबात का जो टाइम था ना, तो इतनी पर्चियाँ आ गई हजरत कि उसके छांटने में जो ज़रूरी है उसका जवाब रह गया, जो बहुत ज़रूरी है, और कुछ कह रहे हैं हमारा, कुछ हमारा, इस तरह। मेरे जेब में भी बहुत सारी पर्चियाँ हैं, मैंने इसलिए संभाल के रख लिया कि बहुत ज़रूरी है, ये कभी किसी मौका से जवाब दिया जाएगा। लेकिन औलाद गौस आज़म ने कहा कि दो सवाल ऐसे आज आए हैं कि उनका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। दो सवाल ऐसा है कि उसका जवाब आज ही देना जरूरी है, ये औलाद गौस आज़म ने ये फरमाया है। माशाअल्लाह। तो वक्त तो इतना है नहीं कि मैं दोनों का जवाब दूं, मैं तो यही चाहूंगा कि हुजूर वाला ही अपनी ज़बाने फैज़ तर्जमान से जवाब दें, तो ज्यादा ये पुरतासीर बात होगी, है कि नहीं, ज्यादा बेहतर बात होगी। अब वो एक सवाल कौन सा है वो इंशाअल्लाह ताला जब हजरत की बारी आएगी तो पेश करेंगे और जवाब भी देंगे। हजरत का हुक्म था तो इसलिए मैं उन दो में से एक का जवाब पेश कर दूंगा। पहले वो पैगाम सुनिए जो जिलानी मिशन की तरफ से आपके सामने पेश किया जा रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस अजीम शान इजलास में जबकि अहले सुन्नत के दिलो दिमाग, उलमा व मशाइख व सादात की सूरत में यहाँ मौजूद हैं, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं चेहरे, ये देखिए मोबाइल फंस जाता है, खैर जितने भी चेहरे नजर आ रहे हैं खूबसूरत हसीन हसीन माशाअल्लाह, कितने हजरात वो हैं जो कि अहले बैत अतहार में से है कि नहीं। नांदेड़ तक से कहां से हाँ चालू हो गया, तशरीफ लाए हैं, सादात की मौजूदगी है, उलमा मुफ्तियान किराम की मौजूदगी है। ये लिखा गया है अवाम अहले सुन्नत को चंद अहम निकात की तरफ तवज्जो दिलाई जा रही है। नंबर 1, नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि। नामूस बहुत सारे लोग समझ नहीं रहे कि नामूस है क्या। इज्जत रसूल, अजमत रसूल, बात समझ में आ गई ना, क्योंकि आप लोग नारे लगाते हैं नामूसे रसूल, लेकिन कुछ लोग समझते नहीं कि है क्या ये। इज्जत रसूल, अजमत रसूल, शान रसूल। तो लिखा गया है नामूसे रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहफ़्फ़ुज़
और दिफा हर मुसलमान पर फर्ज भी है और कर्ज भी है। जिन लोगों ने आज तक अदा नहीं किया, उन पर कर्जा है, वो जल्दी जो है अदा करने की कोशिश करें। फर्ज भी है और कर्ज भी है। आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस की खातिर जीना व मरना जानता है, इसलिए तौहीन रिसालत किसी कीमत पर नाकाबिले बर्दाश्त है। तमाम मुसलमान अपने आका मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इज्जत व नामूस के दिफा और तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुस्तईद रहें, तैयार रहें कि जब भी जरूरत पड़े हर कोई जवाब दे। जिस तरीके से बन पड़े, कोई आलिम है, पढ़ा लिखा है तो कलम से, जबान से फतवे की रोशनी में दे। अवाम है तो लोगों में तहरीक पैदा करके जवाब दे और हुजूर की इज्जत पर, नामूस पर मरने के लिए तैयार रहे। नंबर 2, मौजूदा हालात के तनाजुर में बिलखुसूस मुसलमाना ने हिंद अपनी दीनी शनाख्त, ईमान और अकीदा की बका के लिए हर मुमकिन कोशिश करें। उलमा, मशाइख, अहले सुन्नत से वाबस्ता रहें। मसलके आला हजरत के परचम तले उम्मते मुस्लिमा की फलाह व सलाह का फरीजा इज्तिमाई व इनफरादी तौर पर दें। ये दूसरा पैगाम हुआ। तीसरा, अपनी औलाद बिलखुसूस बच्चियों की तालीम के साथ तरबियत का भी खास ख्याल रखें। ये नहीं कि बहुत सारे वो बहस करते हैं क्यों नहीं पढ़ना औरतों को, लड़कियों को, उनको डॉक्टर बनाना, इंजीनियर बनाना ताकि शाना बशाना चले, ये बात की जाती है। अब नाम लिखा दिए, वो कैसे जा रही है, जाके कॉलेज पहुंचती है कि पार्क में बैठी है, कुछ नहीं पता, बस पढ़ाना पढ़ाना। ऐसी पढ़ाई पे क्या कहें, कौन सा लफ्ज इस्तेमाल करें? ऐसी पढ़ाई क्या ठीक है जिसमें इज्जत लूटी जाए, जिसमें ईमान भी बर्बाद हो जाए? ऐसी पढ़ाई से कोई फायदा नहीं है सिवाय नुकसान के। इसलिए जिलानी मिशन की तरफ से तीसरा पैगाम है कि अपनी औलाद की तालीम के साथ साथ, खास तौर से बच्चियों की तालीम के साथ तरबियत का भी खास ख्याल रखें। उन्हें सैयदा तैयबा, ज़किया, ज़ाकिया, खातूने जन्नत की सीरत भी बताएं कि सैयदा तैयबा ऐसी पर्दा करने वाली जात का नाम है कि उनके कदमे मुबारक की उंगली के नाखून को देखना तो बड़ी बात, किसी इंसान ने नहीं देखा ये तो बड़ी बात है। उनके चादर के आंचल को चांदो सूरज ने कभी नहीं देखा। इंसान तो दूर की बात है, गैर महरम, चांद और सूरज ने सैयदा के दुपट्टे के आंचल को नहीं देखा। जिसका आंचल न देखा महो मेर ने, उस रिदाए नजाहत पे लाखों सलाम। तो ये तीसरा पैगाम है जिलानी सरकार की तरफ से कि अपनी बच्चियों की तरबियत पे खास ध्यान दें। चौथा, इस्लाम दुश्मन अनासिर की रेशा दवानियों से बाखबर रहें कि दुश्मन लोग क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो क्या होता है कि बिरयानी पका दिए, 25 देख बोले बहुत बड़ा काम हो गया, है कि नहीं? अब कोई आलिम कहे कि किताब लिखा हूं छपवा दो, बहुत मंदा चल रहा है, ये बहाने होते हैं। जो बुनियादी काम है उससे बेखबर हैं। दुश्मन न जाने क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। तो ये पैगाम सुनिए जिलानी मिशन की तरफ से कि दुश्मनाने दीन न जाने क्या क्या कर रहे हैं दर पर्दा। तो सबके लिए जरूरी है, अहले सुन्नत पर यह जरूरी है कि उन फितनों से बचाने के लिए कोशिशें करें। नंबर 5, जब अहले बैत की आड़ में सहाबा किराम की तौहीन और हुब्बे सहाबा के नाम पर अहले बैत से बुग़्ज़ रखना अहले सुन्नत का शियार नहीं है, और ये अब किया जा रहा है। मौलाइयत के नाम पर, नाम नहाद मौलाई के नाम पर लोग जो है ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं कि न हमने न तुमने, किसी ने नहीं सुना पहले, लेकिन आज ये नई नई बातें पेश कर रहे हैं। वो क्या बातें हैं? इंशाअल्लाह जब बारी आएगी हमारे आका जिलानी सरकार की तो आपके सामने वो बात पेश करेंगे और जहन में बात जाएगी, सीधे दिल में उतर जाएगी। भाई तकरीर हम भी करते हैं, अभी हुई, कितने ने किया, लेकिन सबकी बात में तासीर यकसा नहीं होती है कि नहीं? बस ऐसी बातें होती हैं बातों की कि वो दिमाग से उतरकर दिमाग से दिल तक पहुंच जाती है और जिंदगी भर वो बात नहीं रहती है। तो फरमाते हैं कि आप जो है तैयारियां कीजिए कि आगे न जाने कैसा माहौल बनेगा, कैसा वक्त आएगा, तो आप भी तैयारियां करते रहिए अपने ईमान और अकीदे को बचाने के लिए। नंबर 6, मुसलमान अपने मामला बाहम फैसल किया करें। भाई जब भी झगड़ा हुआ भाई भाई में, तो माले में हर मामले में जाते हैं वहीं जहां जाते हैं लोग, कचहरी में।
कभी ऐसा नहीं होता कि गांव में फैसला कर ले, घर में कोई आदमी बड़ा फैसला कर दे। अगर कुछ भी हो जाए, बड़े से बड़ा झगड़ा हो जाए घर में, तो अपना बाहमी मामला जो है घर में ही फैसला कराया करें। घर में ना हो तो गांव में कोई सरदार होगा, मुफ्ती होगा, काजी होगा, आलिम होगा, तो वहां कीजिए। हत्तल इम्कान मुकम्मल कोशिश करें कि सारे मामलात का हल आप ही खुद कर लें, ईमान वाले ही कर लें। बहुत अच्छा। बाहर कोर्ट कचहरी में पैसे यहाँ वहां अपनी दौलत को बर्बाद न करे। ये जिलानी मिशन का पैगाम है, याद रखिए। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। और अमल भी कीजिए, खाली सुनाने की बात नहीं है, अमल करने के लिए हम पेश कर रहे हैं। नंबर 7, अपने अपने इलाकों में फलाही व रिफाई शोबे कायम करें, हाजतमंदों की हाथ रवाई की कोशिश करें। होता क्या है कि आप तो 50 देग बनाते हैं, हम तो कह रहे हैं 56 बनाइए। खिचड़ा बनाइए, मोहन शरीफ में भी कितना बनाए थे, 20, तो 72 देग बनाइए। लेकिन जो गरीब है महल्ले में, उनको कौन देगा बताइए। आप जब रमजान शरीफ में इफ्तारी करते हैं ना, तो पेट तो खाली अकेले आपका होता है, लेकिन खाना इतना होता है कि पूरी 10-20 भैंस भी खाए तो पेट भर जाए, इतने इफ्तारी हो इंतजाम रहता है। लेकिन याद रखिए, मोहल्ले में कोई गरीब होता है, उसके पास में तरबूज का एक टुकड़ा नहीं होता है। कभी आपने मालूमात की है? नहीं, फिक्र ही नहीं। दौलत है, गुरूर है, काहे को पूछना किसी के बारे में। यतीम होता है जिनके घर में चने के चंदाने नहीं होते हैं। यतीम होता है कि काश कि मेरा बाप होता तो मैं भी इफ्तारी करता। तुम इफ्तारियां खाते भी हो, फेंकते भी हो। और गरीब बच्चा होता है, यतीम होता है, बेवा होती है, तरसती रहती है। शर्म करो, शर्म करो, तुम कहां थे, कहां पहुंच गए। इज्जत तभी मिलेगी जब तुम आका इस्लाम के नुक़ूश कदम पर चलोगे, नबी पाक के फरमान पर चलोगे, औलिया अल्लाह के तरीके पर चलोगे। तो इसलिए जिलानी मिशन का ये पैगाम है कि गरीबों की इमदाद के लिए कमेटी बनाइए, है कि नहीं। महल्ले महल्ले में इमदाद के लिए कौन गरीब है, किसकी मदद करना, ये सब बनाइए कमेटी। और आगे देखिए, अहले सुन्नत का हर फर्द बिलखुसूस उलमा और तंजीमों के जिम्मेदारान अपने जाती मामलात को दीनी और मसलकी मफाद की खातिर नजरअंदाज करते हुए, यानी यह है कि अगर जहां दीन का मामला हो कि अगर हम ये करेंगे अपना फायदा, दीन का नुकसान हो जाएगा, तो अपना नुकसान करो, दीन का फायदा करो। अपना नुकसान कर लो, कहीं से आपको 10,000 का फायदा होने वाला है, लेकिन अगर वो फायदा करेंगे ना तो कोई दीन का नुकसान हो जाएगा, तो 10,000 का नुकसान कर लो, मगर दीन का नुकसान कभी मत होने देना। ये जिलानी मिशन का पैगाम है, जिलानी सरकार का पैगाम है। इसे सिर्फ सुनना ही नहीं, बल्कि कानों से सुनकर दिल में पैवस्त करके घर ले जाओ और जिंदगी भर अमल करो कि जाती मफाद अगर टकरा जाए दीनी मफाद से, तो अपने जाती मफाद को छोड़ो, दीनी मफाद के लिए काम करो। और 10वां पैगाम ये आखिरी है, आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि हर आंख जो है इस इंतजार में है कि कब जिलानी सरकार जो है नसीहत फरमाएंगे और मैं नसीहत करते हुए उनको देखूं। हर कान परेशान है कि कब आवाज आएगी मेरे आका जिलानी सरकार की। तो मैं देर नहीं करूंगा, आखिरी पढ़ देता हूं। 10वां नंबर है बुनियादी इस्लामी तालीमात के लिए। गौर सुनिएगा, आजकल लोग जो है एतराज बहुत करते हैं कि ये क्यों, वो क्यों। हजरत ये हुआ हमारे जहां मैं रहता हूँ बम्बई में ना, एक मस्जिद थी तो दूसरी जो है बन गई कंजुल ईमान, तो बड़ा हंगामा हुआ। क्या जरूरत थी, ये काफी नहीं थी। अच्छा ठीक है, जब वो मस्जिद बन गई तो तीसरी की भी मैंने डाल दिया गौसे आजम, तो फिर हल्ला हुआ, क्या जरूरत थी। अब जब मैं निकला वहां से तो फिर चौथी की डाल दिया शहीद आजम, तो क्या जरूरत थी। यानी सुन्नी अगर एक के बाद मस्जिद कायम करे तो क्या जरूरत थी। और उसी मोहल्ले में हर कोने पे वहां भी कोई ना कोई आश्रम खोल देता है, कोई ना कोई जो है पालन घर खोल देता है, वहां उठक बैठक के लिए कोई जगह ले लेता है। तो हमारा आदमी नहीं कहता है कि ये क्यों, वो कोने पे क्यों। फिर तुम्हें दर्द क्यों होता है जब अहले सुन्नत की मस्जिद कायम होती है, मदरसे में इजाफा होता है, तुम्हें दर्द क्यों होता है। जिलानी मिशन का पैगाम सुनकर ही नहीं बल्कि याद करके जाओ और जिंदगी भर अमल करो कि अपने अपने मोहल्ले की मस्जिद में अगर मकतब की तालीम नहीं हो रही है तो मकतब कायम कीजिए। बहुत अच्छा, मकतब कायम कीजिए। बहुत अच्छा। कुछ लोग जो है ना मकतब के खिलाफ बहुत बोलते हैं शहर में, यहाँ दारुल उलूम में तो मकतब की क्या जरूरत है। अरे दारुल उलूम जो है ऐसे ही सुना पड़ जाएगा, मकतब नहीं रहेगा। तो जब कुरान पढ़ते हैं मकातिब में तभी तो आलिम बनने जाते हैं।
कि डांट गए वहां अली बा पढ़ाते का अशफिया में, नहीं ना, नहीं। मकतब है तो आलिम बनता है, मकतब है तो हाफिज बनता है। जिलानी सरकार का 10वां ये पैगाम है, दिल की तख्ती पे लिख लो, अगर आपके एरिया में, इलाके में, शहर में, मस्जिद में बच्चों की तालीम का इंतजाम नहीं है या मकतब नहीं है तो हर मोहल्ले में ये कायम कीजिए, बच्चों की तालीम पे तवज्जो दीजिए, क्योंकि जब मकतब में पढ़ेंगे वही आलिम दीन बनेगा, उन्हीं में से हाफिज कुरान बनेगा, तो इस पे तवज्जो दीजिए। अब ये पैगाम खत्म हुआ। अब तो मैं ही चाहता था कि वो जो बहुत अहम है, क्योंकि वरना बाद में कहेंगे ये लोग हजरत मुफ्ती कि कहाँ दिए जवाब, कहाँ दिए, जबकि वहां तो तैयार थे मुफ्ती सैयद आसिफ इकबाल साहब कि लाओ जितना सवाल लाना है, लेकिन वक्त कहाँ था, असर से मगरिब तक ही। तो 10-15 सवाल ही में काम हो गया, 15-20 तो मेरी जेब में है जी, नहीं था ना जी जी। और ये भी आप सुन लीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि हमारे उलमा जो है ना, आप कहीं लोग बैठे होंगे चुप करके, ये लोग रट के करते हैं वही बात वही बात। तुमको क्या मालूम, ऐसे से आलिम यहाँ है ना कि शुरू करे मगरिब में तो फजर तक बोलते ना एक ही उन्वान पर, एक ही उन्वान पर। वाह, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत जी, एक ही उन्वान पर। क्या आपने नहीं देखा एक झलक जोहर की नमाज के बाद असर तक? अरे बोल दो, नहीं देखा आपने? और वो भी कह रहे हैं कि मुख्तसर थी। अल्लाह है, वो जो फिदक वाला मामला है, बहुत लोग सीना तान के जवाब दो। अरे हमारे यहाँ तो अब बच्चा भी जवाब दे देता है। जब ऐसे ऐसे हाँ हमदानी साहब जैसे रहेंगे आलिम दीन, ऐसी खिताबत के मालिक रहेंगे, तो क्या बच्चा जवाब नहीं देगा? सुभान अल्लाह। 2-2.5 घंटा तकरीर के बाद भी कह रहे थे कि औलादे गौसे पाक अगर कह दे तो रात में भी कुछ बोल दूंगा, है कि नहीं, रात में ही बोल दूंगा फरमा रहे थे वो। लेकिन वक्त कहाँ है कि नहीं? अगर मैं ये जवाब उन्हीं के हवाले कर दूं कि आप ही दे दीजिए ना, तो फिर समझिए फज्र, है कि नहीं? क्योंकि वहां तो वही एक के बाद एक अभी खत्म की नहीं, दूसरा लाइन पे कि हमको बोल दीजिए अब वो मजमून खत्म, तीसरा मजमून हमको बोल दीजिए अब, तो ये होता है वहां पर। तो सवाल क्या है उसका जवाब सुनिए, फिर माइक बगैर किसी रोक टोक के औलादे गौसे आदम के हवाले हम कर देंगे, है कि नहीं? वही आप सुनना चाहते हैं, उन्हीं को देखना चाहते हैं। कोई यहाँ हमारे नहीं बैठा हुआ है, अगर ये नहीं होते तो आप भी नहीं होते, सही है कि नहीं? ये हैं इसलिए मुझको झेल रहे हैं, सुन रहे हैं। 2 सवाल आए थे, हजरत परेशान है उसी वक्त से, ये जवाब रह गया, वो जरूरी है, अभी भी कह रहे थे। तो एक हजरत देंगे, उनके हवाले कर दिया, एक मैं पेश कर देता हूँ। सवाल ये है कि जब मस्जिद की तामीर हो रही थी, आका इस्लाम के सहाबा ईंटें उठा रहे थे, पत्थर, तो सारे सहाबा एक एक उठा रहे थे, और हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 2-2 उठा के जा रहे थे। मेरे आका ने देखा कि कितनी मेहनत कर रही है, तो हुजूर सरवर कायनात ने उनको रोका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इरशाद फरमाया, वह अम्मार तक़तलुहुल फ़िअतुल बाग़िया अम्मारुन यदऊनहुम इलल जन्नति वयदऊनहु इलन नार। ये हदीस बुखारी शरीफ में भी है और मुस्लिम शरीफ में भी है। अब ये हदीस से पाक पढ़ करके वो लोग जो आजकल नाम नहाद मौलाई है, मौलाई तो ही नहीं है, आपने जोहर से असर तक सुना बलवाई वो बलवाई है, और हम लोग तो बलवाई भी नहीं बलवाई बोलते हैं, वो हजरत क्या बोल रहे थे, मवाली। लेकिन चूंकि जब बगदाद शरीफ गया ना, तो बगदाद शरीफ में जो तरन्नुम में पढ़ते हैं मवाली या मवाली है ना हुजूर, मवाली, तो अब नहीं बोलते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में मवाली बोलते दूसरे लोगों को, सर हाँ मवाली बोलते ना हुजूर, मैं 20 साल से वहीं रहता हूँ। लेकिन बगदाद शरीफ में मवाली जो है बहुत ऊंची पोस्ट वाले को कहा जाता है मवाली। खैर, तो आपने सुन लिया ना। तो ये मेरे आका ने इरशाद फरमाया कि अफसोस अम्मार, तुम्हें बागी जमाअत कत्ल कर देगी, बागी जमाअत, बागी गिरोह कत्ल करेगा। ये और आगे जुमला, 2 जुमले हैं इसमें, दोनों पे एतराज है। अगला क्या है, अम्मारुन यदऊनहुम इलल जन्नह, अम्मार तो उन्हें जन्नत की तरफ बुलाता है, अम्मार उन्हें
जन्नत की तरफ बुलाएगा, ये माना करते हैं लोग, इस्तकबाल वाला। अम्मार उन्हें जन्नत की तरफ बुलाते हैं और ये गिरोह जहन्नम की तरफ बुलाते हैं। अब सुनिए, बहुत ताज्जुब की बात है, आपके कान खड़े हो गए होंगे, क्योंकि आप लोग इस तरह की तकरीर सुनना पसंद ही नहीं करते, इसलिए मुदर्रिसीन लोग गुस्सा करते हैं कि हम कहाँ बोलेंगे। मैं जब मुफ्ती नूर हसन से कहा था कि आपको बोलना है, बोले हम तो मुदर्रिस हैं, कहे क्या बुलवाएंगे। तो ये तंज क्यों करते हैं? क्योंकि आप लोग इल्मी गुफ्तगू सुनना पसंद ही नहीं करते हैं। आप दिल में दुआ करो या अल्लाह कब बैठ जाए रहमत अली, तो मौका मिले, ये भी सोच रहे होंगे, क्योंकि आप लोग इस तरह की बात सुनते ही नहीं है। जब सुनेंगे नहीं तो आपका इल्म कैसे बढ़ेगा? वो जुमा जाते 3 दिन के लिए तो 2-4 बात याद करके आते, ये शिर्क बिद्दत करते रहते हैं। और आप लोगों को ज्यादा हक है कि इल्म दीन हासिल करें, तो आप सीखते ही नहीं है। यारो, जिलानी सरकार का दामन मिल गया है, कायदे मिल्लत का दामन मिल गया है, मुहद्दिसे कबीर का दामन मिल गया है, ताज शरिया का दामन मिल गया है, तो उनके सदक़े में इल्म दीन खूब हासिल करो। ये नहीं कि बस अब काफी है। तो हुजूर ने क्या फरमाया कि अम्मार, अफसोस है, तुमको बागी गिरोह कत्ल कर देगा। और अम्मार तो बुलाता है जन्नत की तरफ और वो बुलाते हैं जहन्नम की तरफ। अब इनको मिल गया नाम नहाद मौलाई को, बलवाई को। हाँ, तो ये कब शहीद हुआ है अम्मार? जंग सिफ़ीन में। और किधर से गए थे लड़ने के लिए? किनके साथ में थे? मौला अली के साथ में थे। किधर वाले इनको शहीद किए? हजरत अमीर मुआविया की तरफ से लोगों ने शहीद कर दिया। तो बागी गिरोह कौन हुआ? बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आप लोगों को? क्योंकि मजमा इतना बड़ा, इधर पीछे भी है, इधर भी है, किधर किधर हम देखें और बोलें, इसलिए बीच वाले को देख रहे हैं और सब लोग सुनिए, सिर्फ बीच में देख रहे हैं। सवाल समझ में आया आपको कि नहीं? हजरत अम्मार शहीद कब हुए? जंग सिफ़ीन में, जहां पे मौला अली शेर खुदा लश्कर लेकर पहुंचे और हजरत अमीर मुआविया लश्कर लेकर पहुंचे। 2 लश्कर की जंग हुई, उसी जंग में हजरत अम्मार शहीद हो गए। तो हुजूर ने पहले फरमा दिया था, अम्मार तुम्हें बागी गिरोह कत्ल करेगा। अब ये उचक के बागी कौन हुआ? वही हुए ना जिनको तुम मामू बोलते है कि नहीं, माज़अल्लाह बोलते। और उनका लश्कर बागी हुआ ना, तो तुम बागी जमात के मानने वाले हो, वो कहते हैं, तंज करते हैं। लेकिन जवाब सुनिए मुख्तसर, और चंद जुमले में सुन लें ताकि जल्दी से हम बैठ जाएं। जवाब क्या है? देखिए, हर चीज के लिए कोई भी हदीस सामने आए, आपने पहले एक हदीस सुनी है, जवाब सुना है आपने माकूल। कोई भी बात आए तो उस पर गौर कीजिए कि गहराई क्या है। यहां लफ्ज बागी है ना कि बागी गिरोह कत्ल करेगा उनको, तो हजरत अमीर मुआविया के लश्कर ने उनको शहीद कर दिया, तो बागी वही हुए। ये कह रहे हैं राफिज़ ज़दा लोग, शिया के अकायद को फरोग देने वाले लोग कहते हैं कि बागी वो हुए। अब जवाब क्या होगा? बोलिए, जवाब क्या देंगे आप? मेरे आका ने फरमाया है, तब सुनिए। जब जंग हुई ना दोनों तरफ से, तो मालूम है कैसी जंग थी? 45,000 मुसलमान हजरत अमीर मुआविया की तरफ से शहीद हो गए। 25,000 मुसलमान सहाबा भी थे उसमें, मौला अली के लश्कर से शहीद हो गए। कुल मिला के 70,000 मुसलमान शहीद कर दिए गए। आपस में ही लड़ाई है कि नहीं? जब लड़ाई खूब हो गई, खूब कत्ल कर दिए गए, तो आखिरी में ये फैसला हुआ कि अब जंग रोक दी जाए। सुभान अल्लाह। तो मौला अली भी तैयार हो गए, हजरत अमीर मुआविया भी तैयार हो गए। बीच में थे कौन? हजरत अम्र बिन आस और हजरत अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह ताला, ये दोनों बीच में फैसला बनाए गए। फैसला हो गया अब जंग रोक दी जाए। अब जब जंग रुकने की बात आई ना, तो उसमें से कुछ लोग उधर से भी और कुछ लोग इधर से भी निकल गए, नहीं जंग होगी। मौला अली चाह रहे कि नहीं होगी, हजरत अमीर मुआविया चाह रहे कि नहीं होगी। बहुत सारे सहाबा कत्ल कर दिए गए, ताबाइन कत्ल कर दिए गए, लाशों के ढेर रखे हुए हैं, 70,000 लाशें हैं। अब ज्यादा बर्दाश्त नहीं होगा, जंग रोक दी जाए। लेकिन उधर से भी लोग निकलेंगे, नहीं क्यों नहीं, जंग होगी, अब नहीं। उधर से भी अब नहीं। तो बागी हजरत अली का लश्कर नहीं था, बागी गिरोह हजरत अमीर मुआविया का लश्कर नहीं जो आपका चाहने वाला है, बल्कि दोनों जमात से जो निकल के भागे वो है बागी। उधर से भी कुछ लोग भागे
इधर से भी भागे। तो मेरे आका ने सरवरे कायनात ने जो पेशन गोई दी थी वो हजरत अमीर मुआविया के लिए नहीं, उनके मानने वालों के लिए नहीं, सही लोगों के लिए नहीं, बल्कि जो उस लश्कर से बाद में बगावत करके भागे कि जंग नहीं रुकेगी, लड़ी जाएगी, वो बागी मुराद है। उन बागियों में से ही किसी ने हजरत अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शहीद किया। इसलिए मौला नाम नहाद मौलाई सीना तान करना चले, हजरत अमीर मुआविया को बागी करार न दे, उनके चाहने वाले को बागी करार न दे। और सुनिए एक बात और भी है, अगर वो बागी होते ना तो फिर मौला अली क्यों बोलते? हदीस शरीफ देखिए, मौला अली शेर खुदा ने खुद फरमाया है कि फरमाया आपने कत्लाना व कत्लाहुम फिल जन्नह। क्या फरमाते मौला अली? जो उधर के लोग कत्ल किए गए और जो इधर के किए गए सारे के सारे जन्नती हैं। सुभान अल्लाह, अरे कहो सुभान अल्लाह। ये बलवाई तो इतरा रहे हैं, शान अमीर मुआविया में न जाने क्या क्या बातें कह रहे हैं। उधर मौला अली जिनसे जंग लड़ी हजरत अमीर मुआविया ने, वो मौला मुस्लिमीन फरमा रहे हैं कि हमारी तरफ के शहीद भी जन्नती हैं, उधर वाले शहीद भी जन्नती हैं। कत्लाना व कत्लाहुम फिल जन्नह, दोनों तरफ से कत्ल किए जाने वाले जन्नती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो इसलिए इस तरह की बातें न करें। और एक बात और आपको कह देता हूं, इमाम शाबी नाम सुने होंगे, ताबईन में से हैं, अल बिदाया व निहाया जिल्द नंबर 10 में ये बात मौजूद है। वो फरमाते हैं कि हम अहलुल जन्नह, दोनों गिरोह जन्नती हैं। जो लड़ने गए हजरत मौला कायनात के साथ में और जो लड़ने गए अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ, दोनों तरफ से जितने भी लोग गए जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। जो भी दिलो जान से चाहने वाले गए साथ में, सबके सब जन्नती हैं। सुभान अल्लाह। इमाम शाबी कहते हैं कि दोनों गिरोह जन्नती है, और ये बलवाई कहता है कि मादल्ला ना जाने क्या क्या कहता है, क्या क्या बातें करता है। जबकि इमाम बुखारी ने अपनी तारीख कबीर में एक हदीस नकल की है कि फरमाया है अम्मार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कि सुनो, मुझे दो मुसलमानों के गिरोह के दरमियान में कत्ल किया जाएगा। अल्लाह। जिन जो शहीद वो कह रहे हैं कि मुझे दो मुसलमानों के गिरोह के दरमियान में कत्ल किया जाएगा। जो शहीद हुए वो तो कहें कि ये गिरोह भी मुसलमान का गिरोह है, हजरत अमीर मुआविया का गिरोह भी मुसलमान का गिरोह है, और तुम न जाने क्या क्या निफाक की बात करते हो, माज़अल्लाह क्या क्या तौहीन आमेज कलमात कहते हो। इसलिए अब भी मौका है, जिलानी मिशन के परचम तले आज जो सुन्नी इज्तिमा का एहतमाम हुआ है, यहाँ के पैगाम को याद करो। अगर जिसके दिल में किसी भी सहाबी के ताल्लुक से जर्रा बराबर भी मैल है, उसे खत्म करो, तौबा करो, और आज ही तौबा करके यहीं पे जिलानी सरकार के दामन को थाम लो और पुकार के कहो, मैं मुजरिम हुआ का मुझे साथ ले लो, ये रास्ते में है जा बजा थाम, है कि नहीं? इस पे बातें बहुत और हैं। एक सवाल का जवाब हमने दे दिया है। अब बगैर किसी ताखीर के मैं तो यही कहूंगा कि आप भी आखिरी में कुछ अपनी जिम्मेदारी निभा लीजिए, फिर अपना काम करेंगे। सुभान अल्लाह। फकत सरों को झुकाने से कुछ नहीं होगा, अगर हुजूर ना माने तो कुछ नहीं होगा। वफा की आंख से देखो हमारे मुर्शिद को, हसद का चश्मा लगाने से कुछ नहीं होगा। वफा की आंख से देखो हमारे मुर्शिद को, हसद का चश्मा लगाने से कुछ नहीं होगा। हजरात, अब हम उस शख्सियत के हुजूर आ गए हैं जिसकी मोहब्बत ने आज आपको दिन भर अपने घर नहीं रहने दिया है, जिसकी मोहब्बत का सूरज हमेशा हमारे सरों पर सवा नेज़े पर चमकता है, जिनसे उलमाए किराम हिंदुस्तान के उस कदर प्यार करते हैं जिस कदर वो अपनी सांसों की आमद और रफ्त से प्यार करते हैं। यही वजह है कि किसी की कद्र का अंदाजा उस वक्त होता है जब कद्र वाले उसकी कद्र करते हैं। और आपने देखा कि खलीफा मुफ्ती आजम हिंद का हुजूर जिलानी सरकार के हवाले से कितना प्यार और मोहब्बत है। यही कायदे मिल्लत का है, यही बुजुर्गों का अमल है कि वो सादात की बेपनाह कद्र किया करते। आइए अपने मुर्शिद का, अपने
रहबर और हादी का, अपने कायद का इस्तकबाल जोरदार नारों के साथ कर ले, क्योंकि वक्त बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नी इज्तिमा, जिलानी मिशन, मसलके आला हजरत, फातह खानदेश, नबीर शहनशाह कोकन, हजरत सैयदी आले रसूल अब्दुल कादिर जिलानी मियां साहब किबला। नारे तकबीर। भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है, भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है, ये तो झूठे भी बता देंगे कि सच्चा कौन है। भीड़ के माहौल में रहकर भी तन्हा कौन है, ये तो झूठे भी बता देंगे कि सच्चा कौन है। भेड़ियों की भीड़ में तुम शेर को आने तो दो, फैसला हो जाएगा जंगल का राजा कौन है। एक मिनट हाँ मैं दे देता हूँ। माशाल्लाह हुजूर, जरा बस 2 मिनट और चाहते हैं। माशाल्लाह, क्या बात है। अल्लाह आपके मुंह को सलामत रखे पूरे जिस्म के साथ।
और ज़माने की खुशहालियाँ हो तुझ पे कुर्बा, तूने हवाओं में खुशबू लुटा दिया। और अव्वल भी तू ही आखिर भी तू ही, तेरे ही नूर से अव्वल भी तू ही आखिर भी तू ही, हर शय में है जलवा तेरा, और तेरे ही नूर से रोशन है ये सारा जहां। और उतर के आसमां से मलाइक भी आई है, खुदा के फضل से इस बज़्म में शादमानी है। नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर, नाराए तकबीर अल्लाहु अकबर। खुद भी जियो दी जीने दो सबको, दुख ना किसी को पहुँचाओ तुम। जीलानी मियाँ का फैज़ान है ये, हम सुन्नियों को मिलता रहेगा। उलमा व फुज़ला शुरफा व शुरका, सब पे हो अल्लाह की रहमत का साया। जीलानी मियाँ के सनक़े में अनवर, हम सुन्नियों की नजात होगी। लोगों में ये मैसेज जाता है कि हज़रत ने पढ़वाया। मैं मना इसलिए कर रहा था कि इन्होंने कहा था कि मैं अल्लाह की बारगाह में हमद पेश करने के लिए हाजिर हो रहा हूँ। तो 3 शेर है, इसलिए उन्होंने देखिए मनकबत के अशार में ही अचानक ये अव्वल ही तू आखिर ही तू पढ़े नहीं। लोग क्या समझेंगे किसके लिए है? सबसे पहले आपने मनकबत के शेर पढ़े जिलानी मियाँ के शान में, और फिर उसके बाद ही आपने हमदे बारी ताला का शार डाल दिया आपने, और बोल दिया कि अव्वल ही तू आखिर। क्या है ये? अरे जब इतना अच्छा आप कलाम लिखना जानते हैं तो कम से कम आप इस तरह से तमीज तो रखें अशार में कि मनकबत के बाद में अचानक जो है हमद के अशार डाल दिए उसमें। खैर माफ कीजिएगा, चूंकि ये मसला था, चूंकि बीच में आ गया अव्वल ही तू आखिर भी तू, ये सब इसलिए वजाहत जरूरी है। और दूसरी वजाहत ये है, हाँ सुनिए नहीं अब नहीं, सुनिए। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं आज से लेकर आप तरफ से वजाहत कर दिया हूं कि आपसे पढ़ने में गलती हुई है, वरना आप वो शेर इनके शामिल लिखे नहीं है। अव्वल अल्लाह ताला है, आखिर भी अल्लाह ताला है, और अल्लाह ताला की अता से हमारे नबी भी अव्वल है, नबी भी आखिर है, ये नहीं। लेकिन अल्लाह ताला जाती अव्वल है, आखिर है, और उसकी अता से हुजूर अव्वल व आखिर है। तो पहले आपने जिलानी मियाँ सरकार की शान में अशार पेश किए, और उसके बाद ही फौरन आपने ये कह दिया अव्वल भी तू आखिर भी तू। तो लोगों को क्या होगा कि किसके लिए पढ़ रहे हैं, तो बदगुमानी होगी, फिर जो है इस्तिफ्ता होगा, फिर फतवा आएगा, और बहुत सारा बखेरा खड़ा होगा। इसलिए मुझे ये बोलना पड़ा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि मैं तकरीबन 12 साल से या 11 साल से जिलानी मियाँ को देख रहा हूँ, और साथ में बगदाद शरीफ भी किया। ये खुद मुझे एक बार नहीं 50 बार नहीं, बल्कि मैं मिंबर पे ये कह रहा हूँ, इतने उलमा की मौजूदगी में इतनी बार मना कर चुके हैं कि कोई मेरी तारीफ है कि नहीं, मेरे में क्या खूबी है ये बयान न करें। यहाँ तक कह दिए एक मर्तबा कि अगर आपने मेरे बारे में कुछ बयान किया कि ये खूबी, तो मेरे साथ आप प्रोग्राम कभी मत कीजिएगा, ये तक कह चुके हैं। तो ये पीर वो पीर हैं, इस बात के गवाह और भी उलमाए किराम हैं जो साथ में रहते हैं। ये पीर वो पीर हैं, ये मुर्शिद वो मुर्शिद अजीम है कि अपनी तारीफ को सामने तो क्या है, पीठ के पीछे तारीफ की जाए, खबर मिले तो पसंद नहीं है कि नहीं। लेकिन आज का दौर ये है कि खूबी ना हो तो बना के खूबी बयान की जाती है। पीर में करामत ना हो तो करामत गढ़ के पीर को ही लोग उड़ाते हैं पतंग जैसे। तो ये वो पीर नहीं है जो अपनी तारीफ पसंद करें, चाहे पीठ पीछे की जाए, मना करते हैं। बल्कि आज हमसे कह रहे थे कि फलां आएंगे ना तो उन सबको बोल दीजिएगा कि मेरा नाम तक ना ले तकरीर में। ये भी कहा था, बिल्कुल ये भी कहा था कि मेरा नाम तक ना लें। लेकिन मैं खुद ही जो है 10 बजे सोया दिन में, तो आंखी नहीं खुली, मैं क्या मिलूं खुतबा से।
और मना करूं, तो ये मामला है। बहर सूरत अब बगैर किसी ताखीर के वक्त में अब गुंजाइश बाकी नहीं है, इसलिए मैं ये माइक औलाद गौस आदम की बारगाह में पेश कर रहा हूं कि जिलानी सरकार करम फरमाए हम गुरबाए अहले सुन्नत पर। माशाअल्लाह। देखिए एक ऐलान सुनिए, जिलानी सरकार की मौजूदगी है, वो आपके रूबरू हैं। मैं बीच में खलल देना नहीं चाहता, मगर एक जरूरी काम के लिए हाजिर आया हूँ। बहुत सारे लोग, चूंकि इज्तिमा का काफी शोहरा हुआ, बहुत सारे गांव में, देहात में, जंगलों बयाबान में भी ये खबर गई कि भुसावल शहर में इज्तिमा हो रहा है। लोगों ने बड़ी मेहनत की, यहाँ के अफराद ने, अल्लाह उन्हें अपनी रहमत से मालामाल फरमाए जो लोग इसमें हिस्सा लिए हैं। तो इतने लोग आए हैं और तमन्ना लिए हैं कि हमें आज ही औलादे गौसे आदम से मुरीद होना है कि नहीं? आज ही हमें सिलसिला कादरिया में दाखिल होना है। तो जितने लोग पीछे हैं, ये दाएं बाएं खड़े हैं, उनमें से जो भी लोग आज बैत होना चाहते हैं, मुरीद होना चाहते हैं, या जो लोग पहले से हजरत से मुरीद हो चुके हैं, वो सारे के सारे अपना दाहिना हाथ बायां हाथ में रखें, अपना सीधा हाथ उल्टे हाथ पे रखें, और जो कलिमात औलाद गौसे आदम पढ़ाते हैं आप उन्हें दोहराते जाएं। सिलसिला कादरिया में, सिलसिला गौसे आदम में आप दाखिल हो जाएंगे। अब आपको पढ़ाते हैं, आप जो है दोहराइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अहले सुन्नत के सच्चे मजहब पर कायम रहूंगा, सुन्नियों के मजहब पर कायम रहूंगा, बद मजहबों से बचता रहूंगा, गुनाहों से बचता रहूंगा, खासकर झूठ, गीबत चुगली, बदी हसद, बदकारी, बेहयाई, बेपर्दगी, बदफेली, गाने बजाने तमाशे, बद मजहब की सोहबत, और तमाम तर गुनाहों से बुराई से बचता रहूंगा, शरीयत पर कायम रहूंगा, नमाज रोजा, हर फर्ज, हर वाजिब, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। तौबा करता हूँ मैं अपने गुनाहों से, मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, और बचने की तौफीक अता फरमा। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। मैंने अपना हाथ गौसे पाक के दस्ते पाक में दिया। इलाही मुझे गौसे पाक के मुरीदों में कबूल फरमा। कयामत के दिन उनके गिरोह में उठा सिलसिले के फैजान से माला माल फरमा। मशाइख सिलसिला और बुजुर्गों का फैजान
दुनिया व आखिरत में दुनिया व आखिरत में मुझ पर जाहिर फरमा। आमीन आमीन या रब्बल आलमीन। या रब्बल आलमीन। खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही व कासिम अर्ज़ाक़िही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। नबी के याद के ये जलसे और इन जलसों में आए हुए आशिकों के ये मजमे, इन मजमों को मेरा सलाम सुम्मा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदि वल करम वालिही व अस्हाबिही अजमईन व बारिक वसल्लिम। और पढ़ें अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लमा वाला ज़वीही व आलिही अबदत दुहूरी व कर्रमा। सबसे पहले तो एक सुन्नियत का अजीम मुजाहिद, अहले सुन्नत का वो शेर कि मसलके आला हजरत पर जब किसी ने जहां से कहीं से भी अपनी जबान खोली तो वो शेर दहाड़ा। और मुझे उस ज़ात से ख़ास ताल्लुक़ ये था कि सिलसिले अशरफिया चिश्तिया अशरफिया की और सिलसिले बरकातिया की इजाज़त व खिलाफत उन्होंने मुझे अता की थी। सैयद मोहम्मद हुसैनी मियाँ साहब इस दुनिया से कूच फरमा गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह तबारक व ताला हज़रत के दर्जात को बेइंतहा बुलंद फरमाए, उनके पसमादगान को सब्र जमील और अजर जजील अता फरमाए। जो जाता है वो अपनी जगह खाली छोड़ता है। अब दूसरा कोई हुसैनी मियाँ पैदा हो ये नहीं हो सकता। हाँ, अल्लाह की बारगाह, अल्लाह कादिर मुतलक है, रब की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उनका नेमुल बदल अता करे। तहरीरी तौर पर, तकरीरी तौर पर जो उनकी खिदमात है उसको फरामोश रहती दुनिया तक नहीं किया जा सकता। आला हजरत के ऐसे आशिक कि मैंने खुद जब मुझे 28 मुहर्रम को हुजूर मखदूम पाक का उर्स था, उसी दिन मुझे इजाज़त और खिलाफत दिए थे। तो उस बिस्तर के हाल मतलब बिस्तर पे अलालत पे देखा मैंने, बिस्तर अलालत पे कि लेटे हुए हैं और बहुत ज़्यादा उन्हें तकलीफ़ है, लेकिन उसके बावजूद भी एक फ़िक्र उन्हें थी, वो सिर्फ मसलके आला हज़रत के तहफ़्फ़ुज़ की, दूसरी कोई बात नहीं। फ़लाँ ने आला हज़रत के ख़िलाफ़, मसलक के ख़िलाफ़ ये बोला है, उसका जवाब देना है, ये फ़िक्र। आला हज़रत के मसलक का ऐसा आलम बरदार इस दौर में
वो भी एक सैयदज़ादा ज़ैदी सैयद बहुत कम देखने मिलते हैं, और जो जा रहा है वो अपनी जगह खाली छोड़ के जा रहा है। अल्लाह तबारक व तआला अहले सुन्नत के इस अजीम कायद की अजीम कायद के मरकत पे बेइंतहा नूर की बारिश फरमाए और उनके फैज़ान से हमें और आप सबको माला माल फरमाए। ख़ास तौर पे नागपुर वालों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और सारे सुन्नियों का। बहरकैफ दूसरी बात ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि इतना बड़ा इज्तिमा आप लोगों की आमद के बगैर कामयाब नहीं हो सकता था। पहले 2 दिन पहले बारिश थी, कल भी बारिश हुई। बाज़ लोगों ने कहा 1500 होंगे, बाज़ ने कहा इतने होंगे उतने होंगे। ये गौस पाक का मिंबर है, ये गौस पाक की आवाम है। लोगों के कुलूब गौस पाक के मुट्ठी में है। जिसे चाहते हैं अपनी तरफ फेरते हैं, जिसे चाहते हैं अपने से फेरते हैं। तो मैं मुतमईन था। तो कह रहे थे कि बारिश होगी, ऐसा होगा वैसा होगा। मैंने कहा, कल ही रात में बात हुई तो मैंने कहा कि प्रोग्राम गौस पाक का, स्टेज गौस पाक का, ग्राउंड गौस पाक का, हम गौस पाक के, गौस पाक रज़ी अल्लाह तबारक, हम तो खादिम की हैसियत से हैं और हम इस पर नाज करते हैं कि बड़े पीर ने अपनी बारगाह की खिदमत के लिए भले एक तिनका उठाने का काम हमको दे दिया, हमें उस लिए भी चुन लिया, हमारी दुनिया व आखिरत संवर गई। बहरकैफ ये बड़े पीर का एहसान है, करम है। तमाम उलमा का जो यहाँ मिंबर पर मौजूद हैं, जो आकर चले गए, हर एक आलिम दीन का, खुसूसियत के साथ में मुफ्ती आज़म की यादगार हज़रत अल्लामा हमदानी साहब, और यकीनन अगर इन्हें अभी माइक दिया जाए तो 5 बज जाएंगे। ये तो बोलते रहेंगे मगर हमें जाना है आगे। तो बहरकैफ मैं इनका और तमाम उलमा का, अइम्मा का, खुसूसियत के साथ भुसावल की सरजमीन के तमाम उलमा का, अइम्मा मसाजिद का, मुफ्तियान इकराम का नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि सब अजीज़ हैं, समझे, तो किसी का नाम नहीं ले रहा सिवाय एक सैयदज़ादे के कि जिसकी मेहनत यकीनन बहुत ज़्यादा रही इस इज्तिमा को लेकर कि मैंने इस तरफ मुड़कर ही नहीं देखा था। सैयद नदीम साहब, तो उन्हीं के सब सुपुर्द कर दिया था सारे मामला कि आप देखिए, मुझे कुछ मत बताइए। तो सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ तहे दिल से, भुसावल के तमाम नौजवानों का, तमाम कारकुनान का, हर मोहल्ले के हर शख्स का, जिसने जिस तरीके से खिदमत की, माली तौर पर, जानी तौर पर, है ना, जो जिससे बन पड़ा, जो खिदमत उसने पेश की। मैं बास को जानता हूँ, बास को नहीं जानता। मैं दुआ करता हूँ उन सब के लिए भी, इन सब के लिए भी, आप सब के लिए भी, कि मैं क्या आप लोगों को अज्र दे सकता हूँ। हमेशा की तरह यही दुआ करूँगा
कि अल्लाह पाक वो अज्र आपको अता फरमाए अपनी बारगाह से जो अल्लाह ने रसूल और आले रसूल के साथ मोहब्बत करने वालों के लिए, रसूल और आले रसूल से मोहब्बत करने वालों के लिए खास कर रखा है। आमीन अपनी बारगाह वो अज्र आपको दुनिया व आखिरत में अता करे। हर उस नौजवान का, हर उस बूढ़े का, हर उस बच्चे का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ इन उलमा का, जिस तरीके से जिसने काम किया मैं नहीं जानता, मगर बड़े पीर दस्तगीर सबको देख रहे हैं। हुजूर मुजाहिद मिल्लत सरकार का मुझे वाकया याद आता है। हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने से एक शख्स, बड़ा मजमा था, लोग आ रहे थे, मुलाकात कर रहे थे, तो एक शख्स आया, दस्तबोसी जो लाइन में लगा हुआ था, दस्तबोसी किया। उसने कहा कि हुजूर आपने मुझे पहचाना? मुजाहिद मिल्लत ने कहा कि नहीं पहचाना। नहीं पहचाना? कहा हुजूर मैं आपका मुरीद हूँ, फला जगह पे मुरीद हुआ था। कहा नहीं पहचाना। अच्छा ठीक है। तो वो कहते हुए जाने लगा कि हुजूर यहाँ नहीं पहचान रहे हैं तो महशर में कैसे पहचानेंगे? अल्लाह अल्लाह अल्लाह, ये बात की उसने। दुनिया में नहीं पहचान रहे तो महशर में कैसे पहचानेंगे? मुजाहिद मिल्लत ने उसका हाथ पकड़ा ऐसा। हुजूर मुजाहिद मिल्लत रईस उड़ीसा है ना, हबीबुर रहमान, सुभान अल्लाह, तो हाथ पकड़ा। ये कौन मुजाहिद मिल्लत है? हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में अगर कोई आता और ये कहता, हुजूर मुफ्ती आजम पूछते कि आपके मिजाज कैसे हैं, तबीयत कैसी है, खैर व आफियत पूछते। लेकिन मुजाहिद मिल्लत जब हुजूर मुफ्ती आजम की बारगाह में पहुंचते तो हुजूर मुफ्ती आजम ये नहीं कहते कि मिजाज कैसे हैं, फरमाते थे मिजाज मुकद्दस कैसे। लफ्ज़ मुकद्दस, वाह वाह वाह, मिजाज मुकद्दस कैसे हैं। ये एक बात हुजूर सैयदुल उलमा सैयद शाह आले मुस्तफ़ा मारहरवी से पूछा गया, मेरे आकाए नेमत से, कि मुजाहिद मिल्लत के बारे में कुछ बताइए, मुजाहिद मिल्लत के बारे में कुछ बताइए। और ये अब्दाल वक्त थे, वाह, समझे, अपने वक्त के अब्दालों में से थे मुजाहिद मिल्लत, समझे। कहेंगे निशानी क्या है, तो मैं कहूँगा कि अब्दाल लावलद रहता है। कहेंगे दलील क्या है, तो मैं एक आला हजरत का वो शेर पेश करता हूँ, लावलद रहते हैं तमाम अब्दाल, फर्द तनहा है अहमद नूरी। क्या बात है, बस अभी इससे ज्यादा दलील बहरकैफ, और मजीद चाहिए तो इनके पास आइए, ठीक है, हजरत दे देंगे ना जवाब। हाँ तो बहरकैफ हुजूर मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से हुजूर सैयदुल उलमा से पूछा गया कि हुजूर मुजाहिद मिल्लत के ताल्लुक से कुछ बताइए। तो मेरे आका हुजूर सैयदुल उलमा मारेरा के ताजदार ने फरमाया, उस शख्स के ताल्लुक से मैं क्या बताऊं, उस शख्स के ताल्लुक से मैं क्या बताऊं। बताया उसके ताल्लुक से जाता है जिसके पास नफ्स होता है, बताया उसके ताल्लुक से जाता है जिसके पास नफ्स होता है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बेनफ्स इंसान किसी को नहीं देखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हुजूर मुजाहिद मिल्लत, फैजाने सरकाराने महरेरा शरीफ। जिंदाबाद। ये मेरे आका मुजाहिद मिल्लत जलाल आया, हाथ पकड़ा, कहा कि तू कहता है कि महशर में कैसे पहचानोगे। कहा कि हबीबुर रहमान का ये काम ही नहीं है, पहचानना भूल जाना ये हबीबुर रहमान का काम ही नहीं है। हबीबुर रहमान का काम था तेरा हाथ पकड़कर गौस पाक तक पहुंचाना। हबीबुर रहमान ने अपना काम कर दिया, या गौसे आज़म, हबीबुर रहमान ने अपना काम कर दिया, हाथ पकड़ा गौस पाक तक पहुंचाया। हबीबुर रहमान ने अपना काम कर दिया, और जिसके हाथ में हाथ दिया है वो गौस पाक हर एक को जानते हैं। एक बुजुर्ग इसलिए फरमाया करते थे कि गौस पाक वो है ना, बगदाद शरीफ में मिले, उन्होंने दुआ के लिए जब कहा तो उन्होंने कहा कि ये गौस पाक की बारगाह में जाके दुआ कर, गौस पाक की बारगाह में जाकर दुआ कर, मुझसे क्या कहता है। तो कहा कि हुजूर
बोले ये गौस पाक की बारगाह है, गौस पाक की बारगाह। ये वो बारगाह है कि समंदर में जितने कतरे हैं, समंदर में जितने कतरे हैं, हर एक कतरे का इल्म गौस पाक को है। हाय 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 हाय, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह। उन्होंने कहा था, हुजूर मुजाहिद मिल्लत ने फरमाया कि गौस पाक सबको जानते हैं, क्या कहने, बड़े पीर सबको जानते हैं। मुजाहिद मिल्लत हबीबुर रहमान का काम था हाथ पकड़कर गौस पाक तक पहुंचाना। तो बहरकैफ बड़े पीर दस्तगीर आप सबको देख रहे हैं, समझे। उनका भी भला हो जिन्होंने कुछ किया, और उसका भी भला हो जिसने कुछ नहीं किया, समझे, उसका भी भला हो, समझे। क्योंकि हमारे खानदान का शेवा नहीं है किसी को बद्दुआएं करे, समझे। क्योंकि लोग हमसे जन्नत की उम्मीदें लगाए हुए हैं, है ना। इमाम हसन हमारे जद्दे करीम ने फरमाया था कि लोग हम अहले बैत से जन्नत की उम्मीदें लगाए हुए हैं, हम उन्हें जहन्नम में कैसे ढकेल सकते हैं। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बाकी हर एक की किस्मत, दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, समझे, दिया मुझको उन्हें महरूम छोड़ा, मेरा क्या जुर्म हक फासिल है या गौस, समझे। और हसद से उनके सीने पाक कर दे कि बदतर दिख से भी ये सिल है या गौस, है ना। बड़े पीर सबको देख रहे हैं, सबके दिल के हाल से वाकिफ है, समझे। हम छोड़ते हैं सारी चीजें गौस पाक पर, बाकी किसको क्या करना है ये गौस पाक जाने, और किसका क्या करना है ये भी गौस पाक जाने, समझे। किसका क्या करना है ये भी गौस पाक जाने। कि रजा के सामने की ताब किसने, रजा के सामने की ताब किसने, फलकवार उस पे तेरा जिल है या गौस, समझे। हम गौस पाक की बारगाह में बिक चुके हैं, समझे। किसी के माँ ने दूध नहीं पिलाया है कि हमारा कुछ बिगाड़ सके, समझे। वाह वाह। और खानदेश तो ये तड़वी भी बैठे हैं ना, कहाँ है, कुछ हाथ तो ऊपर करो, है। खानदेश तो वैसे भी जो है वो बड़े पीर के करम से कोई दूसरा उचक ही नहीं सकता। वाह 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 वाह, कोशिश करके देख लो भैया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, है ना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फातहे खानदेश, फातहे खानदेश, फैज़ाने हुजूर गौसे आज़म। खानदेश में दूसरी भी बात कहता हूँ, सुनिए। मैं बड़े बोल नहीं करता बोलता, मगर जिन आकाओं के कदमों से लगे हैं ना वो बड़े बड़े हैं, उनकी जात पे। खानदेश में 1 साल नहीं आऊं, 2 साल नहीं आऊं, 3 साल नहीं आऊं, 4 साल नहीं आऊं, अरे 4 साल बाद भी आशिक वैसे ही मुझे मिलेंगे, समझे। और पूरे साल भर रहूं तब भी वैसे ही मिलेंगे, है ना। साल भर ना आऊं, 4 साल ना आऊं, तब भी वही आशिकों का मजमा होगा। और साल भर रहूं, 4 साल रहूं, तब भी वही आशिक मिलेंगे, वाह वाह वाह, समझे। तो वो सुनहरे ख्वाब देखना ही छोड़ दो, समझे। वाह वाह वाह, ख्वाब रह जाएगा, जमीन के अंदर चले जाओगे, समझे। फैजान है मेरे सरकारों का, गौस पाक का, मेरे आला हजरत का, मेरे आकाए नेमत हुजूर मुफ्ती आजम, समझे। बहरकैफ अल्लाह तबारक व तआला इस सरजमीन को सलामत रखे, बाकरामत रखे, और सुन्नियत की बहारें खुसूसियत के साथ मसलके आला हजरत की बहारें इस पूरे इलाके में हमेशा इसी तरह से दिखती रहे। मैं मजीद क्या कहूं आप लोगों से। एक पैगाम 10 पैगाम मुफ्ती साहब ने दिए थे, है ना। 11वां पैगाम मैं देता हूं, किसी हाल में मसलके आला हजरत को मत छोड़ना। सुभान अल्लाह, गौस पाक की 11वीं का 11, मसलके आला हजरत को किसी हाल में मत छोड़ना। आला हजरत का दामन किसी हाल में मत छोड़ना। जिंदगी का किसी के कोई भरोसा नहीं है, मगर यही पैगाम है कि आला हजरत का दामन हुजूर सैयदुल उलमा का अभी अभी वाकिया नज़मी मियाँ साहब के
बारगाह से याद आता है कि सैयदुल उलमा रहमतुल्लाहि ताला अलैह आला हज़रत की अज़मत क्या है। देखिए, सैयद मियाँ की बम्बई की सरजमीन पर सैयद मियाँ का जो मस्जिद थी, आले मुस्तफ़ा मस्जिद बकर कसाब मस्जिद नाम से मशहूर थी पहले, मगर अब आले मुस्तफ़ा की मस्जिद ही मशहूर हो गई। तो वह आले मुस्तफ़ा मस्जिद में हज़रत का जो हुजरा था वो पहले माले पर था। आखिरी बात अर्ज़ करता हूँ, और उस पहले माले, उसके बाद में वो हदीस जो है वो मुख्तसर से अर्ज़ करूँगा। तो पहले माले पर जो हुजरा था, उस हुजरे में हज़रत नमाज के बाद वहीं पर आराम फरमाते थे, वहीं पर रुकते थे, रहते थे। तो हज़रत ने नमाज पढ़ाई हुजूर सैयदुल उलमा ने, और उस हुजरे में चले गए। हुजरे में चले गए। ज़ोहर के बाद का वक्त था, कुछ उलमा मुलाकात के लिए आए, तो एक मौलवी साहब भी पहुँचे और सैयदुल उलमा बैठे थे, और आपके चारपाई के ऊपर 2 तुगरे लगे हुए थे। तुगरा यानी फ्रेम, 2 फ्रेम थी। एक फ्रेम मारेरा मुतारा शरीफ की थी और एक बरेली शरीफ के गुंबद की थी। एक मारेरा शरीफ के गुंबद की थी, एक बरेली शरीफ की गुंबद की थी। मगर फ़र्क ये था कि बरेली शरीफ के गुंबद की फ्रेम छोटी थी, बड़ी थी, और मारेरा शरीफ के गुंबद की फ्रेम छोटी थी। समझे? यानी खुद के बाप दादाओं के आस्थाने की और खुद पीर खाने की, पीरजादे होने के बावजूद खुद के बाप दादाओं की मज़ार पाक की जो फ़ोटो थी वो छोटी थी, और बरेली शरीफ की फ्रेम जो है वो बड़ी थी। तो मौलवी साहब जो है वो आकर देखने लगे और मुस्कुराते हुए हज़रत से कहते हैं कि हुजूर क्या बात है, खान साहब की फ्रेम बड़ी हो गई और आबाओ अजदाद छोटे हो गए, खानदान के बुजुर्ग छोटे हो गए, खान साहब की फ्रेम बड़ी हो गई। सैयदुल उलमा के चेहरे पर जलाल के आसार। फरमाया, मौलवी मैं तेरी पेशानी पर खैर के आसार नहीं देख रहा। मौलवी मैं तेरी पेशानी पर खैर के आसार नहीं देख रहा, बाज आ जा। कहा, आदमी चला गया। सैयदुल उलमा ने जलाल में फरमाया, उसके आगे कुछ ताब ही नहीं रही, चला गया। बज़ाहिर एक बात थी, उसने यूं ही कह दी, जो भी है, लेकिन बुजुर्गों की बारगाह में बोलने से पहले 10 मरतबा सोचना। ये जबान फिसली, लोग कहते जबान से क्या होता है, जबान तो है। एक आदमी 10 मरतबा जो है वो ज़ईफ रिवायतें बयान करे और बाद में लोग कहें कि नहीं नहीं जबान से क्या होता है भाई, जबान तो है, इतने अच्छे काम किए तो एक बात गलत बोल दी तो क्या होता है। तो भाई जबान ही ऐसी है कि इस जबान से एक हराम औरत तुम पर हलाल होती है, इसी जबान से, है ना, और एक हलाल औरत जो हुई है वो इसी जबान के बोलने से हराम हो जाती है। तो जबान से क्या होता है, बहुत कुछ होता है इस जबान से। तो इसलिए बोलने से पहले 10 मरतबा सोचिए, 1000 मरतबा सोचिए। तो मामूली सी बात थी, मगर बज़ाहिर मामूली सी बात थी। हुजूर सैयदुल उलमा ने फरमाया, मैं तेरी पेशानी पर खैर के आसार नहीं देख रहा हूँ। कुछ दिन हुए इस गुस्ताखी के बाद में उसके घर का हालम ये हुआ कि उसके घर वालों ने उस शख्स को अपने घर से निकाल दिया। बच्चों ने फालिश का असर मारा उसके ऊपर। ये आला हजरत की गुस्ताखी। तूने ये कहा कि आला हजरत की फ्रेम जो है, आजकल लोग यही करते हैं ना, फ्रेम बड़ी हो गई तो ये हमारे पीर की फ्रेम जो है वो बड़ी छोटी कैसे कर दी है, वो फलां बड़ी। तो बुजुर्गों के मामलात जो है वो फ्रेमों से हम आजकल, और आबाज तौर पे आज अभी परसों की मामलात मैंने देखा, मेरा जो है वो मैं ख़ास तौर पे तंबीह करता हूँ आज भी, ये फजूल की चीज़ें इंस्टाग्राम पर मेरे नाम से जितने चैनल्स बनाए हैं सबको ताकीद करता हूँ कि बिल्कुल डिलीट कर दे। नाम चेंज नहीं करे, डिलीट कर दे, कोई ज़रूरत नहीं। बाज़ लोग जो है तकरीरें लेते हैं, मुख्तसर सा एक क्लिप काटते हैं, कुछ चीज़ें होती है जो मौका व महल के हिसाब से होती है, आगे का पस मंज़र क्या है, बाद में क्या कहना चाहते हैं, उस चीज़ों से जो है वो कुछ चीज़ें तय होती है। मगर आप में से कुछ हजरात वो हैं कि जो क्लिप मुख्तसर करते हैं, काटते हैं, फिर फैलाते हैं, जवाब देते हैं, हमको बनना पड़ता है। तो एक क्या पता किस शख्स ने, मुझे याद है कि वो शायद जलगांव की किसी ने किया है काम। तो वो मैं बैठा हूँ और कोई पैर मेरे दबा रहा है, ठीक है,
और फिर उसको इतनी भी तमीज़ नहीं रही कि वो पैर दबा रहा है, ऐसे कुर्सी पे बैठा हूँ जैसे हजरत बैठे हैं, और तो मैं कलाम पढ़ रहा हूँ नात पाक के कि मुस्ताबाद है आसियों शाफे शहे अबरार है। तो उस कलाम का एक शेर मैंने पढ़ा कि गोरे गोरे पाँव चमका दो खुदा के वास्ते, ये हुजूर की शान में है। और वो उसने इंस्टाग्राम पर मेरे पैरों को रखा और फिर वो शेर जो है वो डाला है। इतनी शर्म नहीं आई उसे? तो फर्के मरातिब, अरे सारी उम्मत जो है वो औलिया, सारे उम्मत के औलिया हुजूर की एक सांस का मुकाबला नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती है, तो हद से तजावुज ना करें, जो चीज जहां पर है उसको वहीं पर रहने दें, समझे। तो मैं तंबीह करता हूं ये हरकत जिसने भी की है तौबा भी करें सच्चे दिल से और इसी वक्त उसे डिलीट करें। ये आजकल ये मुरीद बढ़ाते हैं अपने पीरों को कि आपके बढ़ाने से हमारे मर्तबे तय होंगे, समझे, कि कोई अब्दाल बनता है, कोई कुतुब बनता है इन मुरीदों के बढ़ाने से। तो भैया हमको अपने रब की बारगाह से इनाम चाहिए, आपसे कोई नहीं चाहिए, समझे। बात साफ तौर पे कहता हूं कि मैं नहीं चाहता कि कोई अलकाब बढ़ाए, कोई नाम के आगे ये करे, नारे लगाए, कोई जरूरत नहीं है। ये आज जो ये भी हुआ कि बग्गी पर लेकर आए, मैं इसका भी कायल नहीं हूं कतई तौर पर, समझे। आला हजरत का एक शेर याद रखिए, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। और नाम के लिए करते भी नहीं है, सिर्फ रज़ा इलाही के लिए, हुजूर राजी हो जाए सारी चीजें कामयाब है। वरना इतना बड़ा मजमा इकट्ठा करने के बाद में अगर ये तमन्ना हो कि लोग वाहवाही हमारी करे और फिर दिल में ये ख्वाहिश हो और फिर ये हो कि लोग वाहवाही करे, लोगों के दरमियान चर्चा हो और रब की बारगाह में मकबूल ही ना हो, तो ये इतना बड़ा मजमा जमा करके कोई फायदा नहीं देगा मुझे। तो इस बात को समझिए, थोड़ी सी अक्ल पे जो है वो अपने अक्ल को कि घोड़े दौड़ाइए कि हमें कैसे रहना है। हमारे लिए सबसे अहम मसलके आला हजरत है, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ है, समझे। और मरकज का नाम भी आजकल बहुत से लोग लेते हैं, समझे, मगर मरकज से वो नहीं कि जो खाली बैलगाड़ियां चलाए, समझे। अभी कुछ दिनों में समझ जाओ, समझे। तो मरकज से मुराद ये है कि हुजूर ताजुश शरिया, जो आला हजरत के सच्चे वारिस, आला हजरत के मुफ्ती आजम के सच्चे जानशीन, तो हुजूर ताजुश शरिया ने जो मसलके आला हजरत की तर्जुमानी फरमाई उस पर सख्ती से कायम रहे, जिससे बचने का हुक्म दिया उनसे बचें, है ना। इत्तेहाद की लोग बात करते हैं, इत्तेहाद मुमकिन है, बात याद रखें, इत्तेहाद खैर मकदम है, सुन्नी सुन्नी का इत्तेहाद होगा, समझे, और सुन्नी सुन्नी का ही इत्तेहाद होगा। हमारा इत्तेहाद किसी बदमज़हब वहाबी देवबंदी रावजी से हो ही नहीं सकता। इत्तेहाद सुन्नी सुन्नी का होगा, मगर इत्तेहाद में भी याद रखिए जिसकी इजाजत शरीयत देती है उसकी उस शरीयत के दायरे में इत्तेहाद होगा, समझे। कोई ये कहे कि नहीं जो है वो सुलह कुल्लियत को कोई आम करे और हम कहें कि इत्तेहाद की बात करते, तो हम ऐसे इत्तेहाद को पैरों पे ठोकरों पे मारते हैं। मसलके आला हजरत हमारे लिए, लोग कहते हैं लोग साथ छोड़ देंगे, अरे ताजुश शरिया के जनाजे ने बता दिया था, बगैर टीवी पर आए लोगों के दिलों पे ये ऐसा राज करते हैं, समझे। मैं अक्सर कहता हूं ये मीडिया मजबूत था हजरत का, जिसका ये मीडिया मजबूत होता है उसको इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये पैगाम है, मसलके आला हजरत को मत छोड़ो, मरकज़े अहले सुन्नत बरेली शरीफ को मत छोड़ो, जिस ताजुश शरिया के
जानशीन के हैसियत से कायदे मिल्लत है, उन्हें अपना कायद सच्चे दिल से तस्लीम करो, और ये नहीं कि स्टेज पर बल्कि घरों में जाने के बाद भी। ये एक पैगाम है, इस पर अमल करते रहें। नमाजों की पाबंदी, किसी सूरत में नमाज को तर्क ना करें। यहाँ से जाएं, सबसे बड़ा आपके लिए, अगर यहाँ से उठ रहे हो, अपनी ज़िंदगी में इनकलाब लाना चाहते हो। हमारे बुजुर्ग हमसे कहा करते थे कि, और अब्बा भी मुझसे कहते थे कि बेटा नमाज पढ़, अल्लाह ताला सब कुछ अता करेगा, नमाज किसी हाल में नहीं छोड़ना। तो यहाँ से जाने के बाद सबसे पहले आपका काम कि नमाजों की पाबंदी, किसी हाल में नमाज ना छूटे, मगर नमाज उसके पीछे पढ़ें जिसके पीछे होती हो। सुलह कुल्ली के पीछे नहीं पढ़ना है। वहां भी देवबंदी तो गए खड्डे में, समझे, उनके पीछे तो किसी हाल से नहीं होती। सुलह कुल्ली के पीछे भी नहीं पढ़ना है, समझे। अकीदे में किसी का मुंह नहीं देखना, इस बात को याद रखिए। ये स्टेज से पैगाम जाता है। लोग कहते हैं, लोग आप अकीदे की बात करते हो, अकीदे की बात करते हो, समझे, अमल की इस्लाही कहाँ है? तो इस्लाह माशरा कहाँ है? तो सबसे बड़ा इस्लाह माशरा यही हो रहा है। अकीदा सबर जाएगा तब अमल काम आएंगे। तो नमाज की पाबंदी, शरीयत मुताहरा पर कायम रहना, फिर कहा बातिला से बचते रहना, है ना। हर बद मजहब से अपने आप को दूर रखो, सुन्नियत पर कायम रहो, और मरकज़ अहले सुन्नत बरेली शरीफ के फतवे पर अमल करते रहो। ये है पैगाम आप लोगों को। यहाँ से जब जाएं तो बिल्कुल खामोशी के साथ, बाइक हॉर्न, इतना हॉर्न ना बजाएं। आपके पड़ोस में कोई दूसरा भी रहता है तो ख्याल रखें कि आपकी एक गलती से किसी और को, है ना, तकलीफ ना हो। तो इस शहर से आप जाएंगे, पहली बात तो जो बाइक पर आए हैं, इत्मीनान के साथ जाएं, बाइकें ना दौड़ाएं। अभी आते वक्त मैंने देखा कि 4 लड़के एक ही बाइक पर एक दूसरे को खींच रहा है, वो भागते हुए जा रहा है, ये भी मंजर देखे। तो ये सारी चीज़ें इस इज्तिमा से जाने के वक्त ना करें, समझे। कुछ इस यहाँ पर आए हैं तो कुछ संजीदा बनकर जाओ, जिंदगी में तब्दीली लाओ। हुजूर का आशिक बनना हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। हुजूर का आशिक, सरकारों के गुलाम बनकर जाओ, हुजूर के सहाबा से भी मोहब्बत करो और हुजूर के अहले बैत से भी मोहब्बत करो। यही मसलक आला हजरत है ना। तो यहाँ से जाते वक्त बिल्कुल इत्मीनान से जाएं, खामोशी के साथ जाएं। हॉर्न बजाना, गाड़ियों के चिल्लाना, नारेबाजी करते हुए बिल्कुल कोई ना जाएगा, समझे। आराम से आपके घर में भी आपका कोई इंतजार कर रहा है, इसका ख्याल रखें। दूसरों को आपकी वजह से तकलीफ हो, ऐसा कोई काम ना करें। अपने भाई से अगर रास्ते में कोई जल्दी आगे पीछे हो तो उसके साथ में झगड़ा ना करें, किसी के साथ में बदतमीजी से पेश ना आए, समझे। इत्मीनान से जाएं और अपनी जिंदगी को मसलके आला हजरत के ऐन मुताबिक गुजारें। अब वो बात जो आखिर में मुझे अर्ज करनी थी, जो मुफ्ती साहब ने मेरे जिम्मे छोड़ दी, वो ये थी कि एक हदीस जो है ये नाम निहाद मवालियों की तरफ से, बलवाइयों की तरफ से आई है कि वो उन्होंने ये कहा है कि हदीस पाक में हुजूर अलैहि, मफ़हूम बता रहा हूँ, हदीस पाक में आया कि हुजूर ने हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास को बुलाने के लिए भेजा, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को। तो वो गए और जब आए तो हज़रत अमीर मुआविया खाना खा रहे थे। तो वो आने के बाद में उन्होंने सरकार की बारगाह में अर्ज किया कि हुजूर वो खाना खा रहे हैं। फिर कहा कि फिर बुला कर लाओ। फिर वो दूसरी मर्तबा पलटे और पलटने के बाद में फिर हज़रत अमीर मुआविया के पास गए, तब भी वो खाना खा रहे थे। फिर आकर हुजूर की बारगाह में उन्होंने कहा कि हुजूर वो खाना खा रहे हैं। तो हुजूर ने फरमाया, हदीस पाक का मफहूम है, हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे, अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। अब ये हदीस अहले सुन्नत की किताबों में है और
और ये रावजी नुमा जो है वो है ना, रावजियों के चेले नीम रावजी ये हदीस लेकर काफी आगे बढ़ रहे हैं। बोले देखो ये तो तुम्हारी किताब में ये हदीस है कि हुजूर ने बद्दुआ फरमाई कि अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे, हज़रत अमीर मुआविया के ताल्लुक से, और ये हदीस है। तो पहली बात, कुछ चीजें को यहां से गांठ बांध कर जाइए। एक तो ये कि हदीस की किस्में होती है। सबसे पहले कौन सी हदीस सही है, कौन सी ज़ईफ है, कौन सी हसन है, कौन सी मौजू है, जी कई किस्में। हदीस मुतवातिर किसको कहते हैं, ये कई किस्में हैं। तो पहले इसका इल्म आप में से किसी को नहीं, जो ये हदीस दिखा रहा है उसे भी पता नहीं, इसके रावी कौन है, किस किस से रिवायत की और कौन से रावी में क्या कमी है, इसका इल्म नहीं। तो ये चीजें याद रखिए कि सिर्फ हदीस कोई दिखाए कि हदीस में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, तो भाई हम मुकल्लिद हैं, गैर मुकल्लिद नहीं, समझे। तो ये बात कोई पेश करे, पहली बात तो ऐसा होता है मेरे भाई कि शैतान के करीब ही मत जाओ कि वो दिल में वसवसा डाले, सबसे पहला काम। और अगर कोई ये बात पेश करता है तो ऐसों को बोलना कि हमसे क्या उलझते हो, ये दो दो चार चार के ग्रुप में आकर खड़े रह कर कानाफूसी करते हो कि वो हदीस में तो ऐसा है, वो हदीस में तो ऐसा है। तो ये कानाफूसी क्यों करते हो, इतने दिलेर हो तो उलमा अहले सुन्नत के पास आओ, सामने सामने आकर बैठकर बात करने की हिम्मत रखो। या हजरत ने कहा ना कि जितने तुम्हारे कटमुल्ले हैं उन सबको बुलाओ, सबको बुलाओ। माने जना ही नहीं है कोई ऐसा जो अहले सुन्नत के मुकाबले में आकर फतेह पाकर चले जाए, समझे। तो बहरकैफ तो ये एक आम बात। दूसरी बात ये है कि एक बात बताओ, हदीस पाक में ये भी आता है कि अल्लाह तबारक व तआला को भरा हुआ पेट पसंद नहीं है। मफहूम बता रहा हूं कि भरा हुआ पेट भर के खाना खाना अल्लाह को पसंद नहीं है। तो हुजूर ने ये क्या कहा, एक तो ये जवाब दे रहा हूं, हुजूर ने ये क्या फरमाया कि अल्लाह उसका पेट कभी नहीं भरे, समझे, अल्लाह उसका पेट कभी ना भरे। तो ये हुजूर ने दुआ दी है, बद्दुआ दी? दुआ दी या बद्दुआ दी? बे रावजियों, समझे, तुम्हारे इन सवालों के जवाब देने के लिए इन उलमा का ये खादिमी काफी है, समझे, है ना। तो यही काफी है। तो ये है कि ये कहाँ है, तो ये पेट भरने की बात हुई, ठीक है। अब दूसरा जवाब सुनिए। कहेंगे कि बाद में एक बात कहते हैं कि नहीं, हुजूर जब बुलाए तो जाना फर्ज है, और बात भी है, हुजूर जिस हाल में जिसको बुलाए, यानी कोई नमाज पढ़ रहा है और हुजूर आवाज दे कि आओ, तो उसी हाल में वहीं से लौटे वो। और फिर अगर मिसाल दे रहा हूं कि हुजूर ने फरमाया कि बाजार से जाके सौदा लाओ, तो वो सौदा लेकर आए, फिर फरमाया कि फलां जगह जाओ, मिसाल फलां जगह गए, समझे, और फिर सारे काम किए, अब आकर मुसल्ले पे खड़ा हो गए, जहां से छोड़ी थी वहीं पर नमाज गई नहीं, पूरी की पूरी नमाज है। उस पूरी की पूरी वो तमाम चीजें जो हुजूर ने बुलाया, आप गए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो ये सारी नमाज है। तो अब ये एतराज करते हुजूर ने बुलाया और वो गए नहीं, तो ये तो फर्ज है और ये कुरान की मुखालिफत हुई, समझे। एक तो पेट भरने वाले पर जो अब जवाब मिल गया, समझे। अब दूसरा कि ये हुजूर ने बुलाया, वो गए नहीं। तो हदीस में ये कहाँ आया है कि अब्दुल्ला बिन अब्बास ने अमीर मुआविया को जाकर कहा, कहाँ आया है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास उस वक्त 12 साल की उम्र के या छोटे बच्चे थे, समझे, बहुत ज्यादा उम्र में नहीं थे। वो देखते और जब जाते और देखते कि हजरत अमीर मुआविया खाना खा रहे, ऐसा देखा, कुछ कहा नहीं, वो पलट गए। यही है ना मुफ्ती साहब, कहा नहीं कुछ,
कहते तो आते ना, वो देखे और आकर पलट गए और कहा कि हुजूर वो खाना खा रहे, सिर्फ इतना कहा। ये नहीं कहा कि मैंने उनसे आपका पैगाम दिया। अगर पैगाम देते तो अमीर मुआविया पहुंचते। दोनों मर्तबा वो देखे पहुंचे और देखा कि खाना खा रहे, खाना खाते हुए देखा पहुंचे। तो रावजियों, हद में रहो, हद में, समझे, हद में रहो। ये पूरा इलाका आला हजरत के गुलामों का है। देख तो 2-2 4-4 में काना फूसी करके 2-2 4-4 के गिरोह बनाओ मत, समझे। मां ने दूध पिलाया है तो चैलेंज दो, चैलेंज। तो ये बात याद रखिए। तो रावजियों के ऐसे कई बातें हैं जिसका खुलासा इंशाअल्लाह तबारक व तआला एक मुहिम मैंने सोचा है कि इन उलमा अहले सुन्नत की क़यादत में बाकायदा तौर पर अभी एक मुहिम चलाई जाएगी कि जहां भी रावजियों के फितने सर उठा रहे हैं उनके सवालात लिए जाए, है ना, सवालात लिए जाएं, आप जिम्मेदार उलमा तक पहुंचाएं। उलमा की एक टीम तैयार होगी, वो सवालात के जवाबात हर जुमा में एक सवाल एक जवाब मुकम्मल तौर पर पर्ची इंशाअल्लाह बनेगी और हर मस्जिद में उसको तकसीम किया जाएगा। हमदारी साहब की किताबें भी तो है, अभी इनकी किताब में से निकालेंगे, है ना। और उसके साथ साथ तो एक सवाल उनका होगा, उसका जवाब, और फिर हमारा इल्जामी जवाब। माँ ने दूध पिलाया तो हमारे इल्जामी जवाब का जवाब ला कर दे सवाल का। सही है ना। ये साहबा के गुलामों का। अच्छा, दूसरी बात, ये सारी चीजें आपके सामने, ये बात सहन से निकल गई, साफ हो गई। अब कोई आकर बोले कोई हुजूर ने बुलाया और फिर नहीं आए, तो हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास ने जाकर कहा, ये नहीं है, देखा और आ गए। दोनों बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात कि मैं एक आम बात करता हूं, किताबें का मामला ये उलमा जाने, ये सारे हजरात जाने किताबों का। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि 1400 साल की एक तारीख ले लो, इमाम हसन से लेकर अब तक के सहीउन नसब सैयद, समझे। डंडी जिसकी नहीं पड़ी हो वो नहीं बोल रहा हूं, जिसकी बीच में डंडी पड़ी हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं, वरना शिया के घर में तो हर एक घर छोड़ के दूसरे में सैयद मिलेगा, समझे। डंडी मारी हुई बातें नहीं कर रहा हूं, सहीउन नसब सैयद, जिसका सिलसिला मुत्तसिल हो हुजूर तक, ऐसा एक सैयद, और जिसकी विलायत भी मुसल्लम हो, जिसकी विलायत में भी कोई शक नहीं हो, ऐसा वली भी हो और ऐसा सैयद भी हो। 1400 साल की तारीख में एक सैयद ज्यादा बता दो, चैलेंज है पूरी रावजियत। एक आले रसूल ऐसा बता, सही कह रहा हूं हज़रत, एक आले रसूल ऐसा बता दो कि जिसकी सियादत भी मुसल्लम हो, जिसकी विलायत भी मुसल्लम हो, और उसने कभी किसी सहाबी रसूल की तौहीन की। बहुत अच्छा, समझे। रावजियों मर जाओगे, मर जाओगे, दिखा नहीं पाओगे। एक सैयद ज्यादा बताओ, समझे। ये आजकल के चादरें बेचने वालों की बात नहीं कर रहा, समझे, समझे। चादर हजरत के साथ ऐसे चादर ली और फिर ऐसे डाली, हम दुआ करेगा, यहां दुआ हम करता है, समझे। क्या करेगा? हम दुआ करेगा, यहां दुआ हम करता है। तो तू दुआ ही कर, तेरा काम नहीं है दीन के मामलात में बोलने का, समझे। तू वही काम कर जो काम करता आया है, हम दुआ करेगा। तो तेरा काम दुआ करना है, तो दुआ ही करते रहे, समझे। तेरी दुआ से कुछ हुआ नहीं है, होने वाला भी नहीं है, समझे, मगर तू वही काम कर, वही काम कर। तो रावजियों खामोश रहो, समझे। ये ईरान से पैसे आकर चाय पी रहे हो ना, और उन पीरों को भी कहता हूं, समझे, और उन मौलवियों को भी कहता हूं जो दबे है ना, पीछे के दरवाजे से पैसे ऐसे उठा रहे हैं और बोलते हैं नहीं नहीं, सहाबी का और सहाबी रसूल के ताल्लुक से ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक सैयद ज्यादा लाकर बताओ, किसी
माहिरा मुताहरा में सरकारे नूरी मियाँ के बराबर का कोई सैयद है? वाह वाह वाह। आज का कोई सैयद नूरी मियाँ का मुकाबला कर सकता है? हाँ, वो नूरी मियाँ जिसके ताल्लुक से आला हजरत फरमाते हैं बरतर कयास से है मकामे अबुल हुसैन, सिदरा से पूछे रिफाते बामे अबुल हुसैन, बुए कबाब सोखता आई है महकशों, छलका शराबे चिश्त से जामे अबुल हुसैन। मेला लगा है शाने मसीहा की दीद है, मुर्दे जिला रहा है खिरामे अबुल हुसैन। सुभान अल्लाह। मुर्दे जिला रहा है। तो वो सैयदना शाह अबुल हुसैन अहमद नूरी, उनकी एक किताब है सिराजुल अवारिफ फी वसाया वल मारिफ। तो ये किताब है सरकार नूर की। उस किताब में नूरी मियाँ सरकार, वो सैयदजादा जिसकी विलायत भी ऐसी मुसल्लम है और जिसकी सियादत पे कोई उंगली नहीं उठा सकता, वो कहते हैं अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं। सुभान अल्लाह। वाह वाह। तो तेरी बात करेंगे, हम दुआ करेगा उसकी बात सुनेंगे कि नूरी मियाँ को मानेंगे? हाँ, नूरी मियाँ को मानेंगे ना? निजामुद्दीन औलिया को के दामन को पकड़ोगे कि आज के उस की जिस मैंने कहा था 5 रुपया देने की जरूरत नहीं है, ऐसी मिर्ची लगी थी, समझे? हमको 5 रुपए की जरूरत नहीं, हमको तुम्हारा कुछ नहीं चाहिए, ये चाहिए, पता है आपको? वो भी चला था, समझे? वो भी मिर्ची लगी थी किसी को। तो निजामुद्दीन औलिया के मुकाबले में कोई आज का सैयद आएगा? निजामुद्दीन औलिया के मलफूजात फवाइदुल फवाद शरीफ उठाकर देख लो, फरमाते अमीर मुआविया सहाबी रसूल हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थे नहीं कहा है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। है। वाह वाह वाह। तो भैया तुझे कोई आज का, वो हजरत ने कहा था ना, मैं तो वो ऐसा नहीं कर पाऊंगा, डुप्लीकेट। तो हजरत ने कहा, समझे? तो वो डुप्लीकेट आज का आकर वो कहे कि हमारे मुकाबले में, हम सैयदों के मुकाबले में और ये वो, तो उससे कहना भाई तुझे तेरा मामला जैसा हो, हमें अपने सरकारे मुबारक है। निजामुद्दीन औलिया को हम नहीं छोड़ सकते। गौस पाक को उठाकर देख लो तो गौस पाक अमीर मुआविया को साहबी रसूल कह रहे हैं, तो तुझे माने के गौस पाक को मानेंगे? दाता साहब को पढ़ो, दीगर सादात बुजुर्गों को पढ़ो आप, चूंकि पढ़ते नहीं है ना, और पढ़ते नहीं है तो ये ऐसे ही बातें पेश करते हैं। तो एक सैयद, सारी बातें आप अपनी जगह पे, किताबों की बातें आए तो ठीक है, एक बात गांठ बांध कर जाओ, एक सैयद बोलिए ऐसा लाकर बताइए। कोई सैयद ऐसा नहीं मिलेगा। सारे बुजुर्ग औलिया जिनकी विलायत भी मुसल्लम हो, खींचतान करके कोई आज वली बना दे किसी को, उसकी बात नहीं करता, समझे? सबके नजदीक वो वली हो जिसकी सियादत भी मुसल्लम हो, एक सैयद आप नहीं ला सकते। तो सैयदों से ज्यादा मौला अली को कोई पहचानता है? अहले बैत की मोहब्बत क्या है और अहले बैत कौन है, ये सैयदों से ज्यादा आप जानते हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन से जान सकते हो, ज्यादा जान सकते हो। इमाम बाकिर से ज्यादा जान सकते हो। इमाम मूसा काजिम से ज्यादा जान सकते हो। सादात की अजमतें क्या है? तो इनकी जिंदगी बताती है कि इन्होंने तमाम सहाबा के मुतालिक मोहब्बत का रवैया पेश किया है। तो हम अपने आकाओं के वफादार हैं, गद्दार नहीं। हमारी जिम्मेदारी है कि अपने आकाओं की वफादारी में रहते हुए उनकी इत्तबा करें। समझ में आई बात? तो आज के बाद में कोई बात कहे तो हमारे लिए कहना कि हमारे लिए वो सरकारे मुबारक हैं कि जिन्होंने तमाम सहाबी रसूल को, हर सहाबी रसूल को जन्नती कहा है। हमारे लिए वो काफी है। तो आज के किसी की बात सुनना भी नहीं है। गांठ बांध कर जाइए, रावजियत के फितने से बचे रहिए। ये नीचे से जो नोटें आ रही है, तकिए के नीचे से, समझे, ईरान से दबदबा कर जो नोटें भेजी जा रही है, कहीं हैदराबाद से होते हुए तो कहीं, है ना, एक आया आज नसबंदी कहने लगा हम शबीए गौसे आजम। अबे तेरा क्या जाता है? हाँ, तेरी शक्ल वैसी नहीं है इसलिए बोलता है। उसकी शक्ल देखकर उसकी बीवी भी नहीं थूके उसके ऊपर, समझे? प्यार करना तो दूर की बात है, थूके हुए नहीं। वो नसबंदी है, वो नक्शबंदी नहीं है, समझे? हम शबीए हुजूर मुफ्ती आजम के, हम शबीए गौसे आजम पर होने पर उसने एतराज किया,
है, तो उसे पता ही नहीं कि जी बदबख्त है। तो ऐसों से भी, तो ऐसों को सुनिए भी मत, ऐसों को सुनिए, सुनने से भी परहेज कीजिए। सोशल मीडिया पे जो आता है, बड़ी अच्छी तकरीर कर रहा है, आज इसको बुलाना है, आज उसको बुलाना है, अरे फलां साहब बड़ी अच्छी तकरीर करते हैं, फलां साहब अच्छी तकरीर करते हैं, और फिर मामलात भी होते हैं। तो इन तमाम बातों से आपको परहेज करना है, समझे। हमारे लिए हमारे सरकारों का दामन काफी है ना। मसलके आला हजरत पर कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, और मसलके आला हजरत सलामत रहे, एक पहचान दीन नबी के लिए। यही पैगाम है इस इज्तिमा का, ये पैगाम लेते हुए जाए। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू अगर कोई गैर शरई कलिमात ज़ुबान से निकले हों तो इन उलमा और सादात की मौजूदगी में मैं उन तमाम, और आप सबको गवाह बनाकर, उन तमाम गैर शरई बातों से तौबा और रुजू करता हूँ। और मेरी किसी गैर शरई बात पर आपने हामी भरी हो तो आप भी तौबा और रुजू करें। पढ़े अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खुश रहें, आबाद रहें। सबको अल्लाह रसूल गौस पाक के सुपुर्द सरकारों के हवाले। दुआ क्या करना है, इस वक्त हर साल से ज्यादा वक्त हो चुका है, बस सारे मामलात आपके बड़े पीर के सुपुर्द करता हूँ, अपने आप को भी, आप सबको भी बड़े पीर के सुपुर्द करता हूँ। हुजूर गौस पाक सबकी जायज मुरादों को पूरा फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा नहीं, मेरी आवाज़ वो लड़का बता रहा कि एसपी लोगों के फोन आ रहा है, उसको जल्दी से निकाले मामला। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दरूद, हम फकीरों की सरवत पे लाखों सलाम, उनके मौला के उन पर करो रो दुरूद, उनके अस्हाब इतरात पे लाखों सलाम, डाल दी कल्बों में अज़मत मुस्तफ़ा, डाल दी कल्ब में अज़मत मुस्तफ़ा, सैयदी आला गौसो ख्वाजा रज़ा हामिदो मुस्तफ़ा, हर वली की विलायत लाखों सलाम, और ताजिश गौसे आज़म इमाम तो का वन्नों का जलवा, ईशान कुदरत लाखों सलाम, हिंद के बादशाह दीन के वो मोइन ख्वाजा ए दीन, मुस्तफ़ा जाने। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलैका सलाम। चूंकि जिक्र हमेशा होता है तो आप खड़े खड़े ही अपनी दिल में अपनी ख्वाहिशात को रखिए, अल्लाह बेहतर जानने वाला है। तो मुख्तसर में
सिर्फ अल्लाह का जिक्र करें, साथ में यहीं पर इसी स्टेज पर सब खड़े खड़े अपने मुरादों को अपने दिल में रखें और पढ़ें अल्लाहू 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 ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। परवरदिगार इस मजलिस खैर को अपनी बारगाह में कबूल फरमा, यहाँ से जाने से पहले हम सब का शुमार बख्शे हुओं में फरमा। परवरदिगार हमारी, हमारे वालदैन की, हमारे आबा व अजदाद की, उम्मेहात की, ननिहाल ददिहाल ससराल के तमाम अफराद की, हमारे मुरीदीन मुहिब्बीन मुताल्लिकीन की, दोस्त अहबाब अजीज व अकरबा की, मशाइख असातिज़ा अहलो अयाल की, हमारे नस्लों की और अलगर्ज तमाम उम्मत मोहम्मदिया की बेहिसाब बख्शिशों मगफिरत फरमा। बख्शे हुओं में हम सब का शुमार फरमा दे। सैयद हबीब हुसैन साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। खुसूसियत के साथ में सैयद मोहम्मद हुसैनी मियाँ साहब के दर्जात को बुलंद फरमा। इलाही उन्हें अपनी रहमत में गर्क फरमा। परवरदिगार हुजूर गौसे आजम के तुफैल उनके दर्जात को बुलंद फरमा। उनके फैजान से हम सबको माला माल फरमा। परवरदिगार बड़े पीर दस्तगीर का वास्ता हम सब के खाली दामन को गौहरे मुराद से भर दे। गरीब नवाज के इस हिंद में अमन व अमान को कायम फरमा। हर किस्म के फसादात से, झगड़ों से इस मुल्क को और इसमें रहने वाले हम सबको महफूज व मामूर फरमा दे। जितने लोगों ने इस इज्तिमा के इनेकाद में दामे दिरमे कलमे कदमे सुखने तौर पर हिस्सा लिया, जिसने जो खिदमत की, परवरदिगार तू अलीम व खबीर है। गौस पाक के तुफैल उनकी और हम सब की जुमला दिली जायज तमन्ना मकसद आरजू मुरादों को पूरा फरमा दे। परवरदिगार उन सब के, हम सब के खाली दामन को गौहरे मुराद से भर दे। इस सरजमीन की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमा। भुसावल के जिन अहबाब ने, जिन नौजवानों ने, मिशन के अफराद ने, जिस कमेटी ने, जिन उलमा ने जिस तरीके से खिदमत को अंजाम दिया है, दारैन की सआदतों से उन्हें और उनके तवस्सुल से हम सब को माला माल फरमा। हम सब में आपस में इत्तेफाक, इत्तेहाद, मोहब्बतों को कायम फरमा दे। ना इत्तफाकियों से महफूज फरमा। परवरदिगार जो जहां से आया है खैर आफियत के साथ उन्हें पहुंचा, उनके घरों तक पहुंचा। हर किस्म के हादसे से, हादसों में मुब्तला होने से, हर किस्म की परेशानी से, बलाओं से, बुराई से, हर किस्म की वबा से, जादू टोना करने वालों के सहर से, हुकूमत और हुक्मरानों के शर से, कुफार व मुशरिकीन के शर से, जालिमों के जुल्म से, यहूद व नसारा के शर से, अलगर्ज तमाम बुराइयों से, बीमारियों से हम सबको, हमारे घरों को, घर वालों को, मुरीदीन मुहिब्बीन मुताल्लिकीन को, हमारे अहलो अयाल को, हमारे दोस्त अहबाब अजीज व अकरबा को, अलगर्ज तमाम सुन्नियों को महफूज व मामूर फरमा दे। परेशानियों को हम सब से दूर फरमा, हमें परेशानियों से महफूज फरमा दे। इलाही बहुत से अहबाब ने ये दरखास्तें की है परवरदिगार, कोई बीमार है, कोई परेशान हाल है, कोई बे औलाद है, कोई बेरोजगार है, किसी की शादियों के मामलात है, किसी की शादियों के मामलात है। परवरदिगार तू बेहतर जानने वाला है। जिन्होंने कहा, जिनका मुझे याद है, जिनका मैं भूल गया, तो अलीम व खबीर है। जितने लोग हाजिर आए हैं, जो जो जायज तमन्नाएं ले हुए हाजिर हुए हैं, परवरदिगार गौस पाक के तुफैल सबकी जायज तमन्नाओं को पूरा फरमा दे। परेशान हालों की परेशानियां दूर फरमा। मकरूजों को बारे कर्ज से निजात अता फरमा। बे औलाद को साहिबे औलाद बना दे। बीमारों को शिफा अता फरमा। सेहत व तंदुरुस्ती, दराज उम्र बिल खैर अता फरमा। बेरोजगारों को रोजगार अता फरमा।
इलाही बड़े पीर दस्तगीर के तुफैल, जितने तेरे महबूब बंदे और बंदियां इस चश्मे आलम में हयात ज़ाहिरी के साथ मौजूद हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें नहीं जानते, जिन्हें सिर्फ तू जानता है। कोई राह सुलूक को तय करता है, कोई जज्बी कैफियत में होता है। उन तमाम तेरे महबूब बंदे और बंदियों की उम्रों में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। खुसूसियत के साथ में सैयद अहमद जिलानी सरकार मजलूब की उम्र में और जितने भी मजाजिब है परवरदिगार, खुसूसियत के साथ में हुजूर ताजुश शरिया की ज़ौजे मोहतरमा की उम्र में, मखदूमा पिरानी माँ साहिबा की उम्र में, हमारी वालदा माजिदा की उम्र में, गौस पाक की शहजादी सैयदा खुर्शीदा आपा की उम्र में, हमारी हमशिराओं की उम्र में, फूफी और खालाओं की उम्र में, खुसूसियत के साथ में परवरदिगार हुजूर मुहद्दिसे कबीर की उम्र में, कायदे मिल्लत की उम्र में, मशाइख अहले सुन्नत की उम्रों में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। इलाही सुन्नियों को एक और नेक बना, अहले सुन्नत के आपसी इख्तिलाफात को दूर फरमा, मसलके आला हजरत के परचम तले मुत्तहिद होकर काम करने की हम सबको तौफीक रफीक अता फरमा। परवरदिगार हुजूर गौसे आजम के तुफैल मेरे आका सरकार आला हजरत की कायम करदा जमात रज़ाए मुस्तफ़ा को दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा, जिलानी मिशन को दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा। और परवरदिगार जितने भी मदारिस मकातिब और जितने भी तंजीमें जो मसलके आला हजरत की सही तर्जुमान है, हुजूर ताजुश शरिया के फरमान पर अमल करने वाली हैं, उन सबको दीन 11वीं रात 12वीं तरक्की अता फरमा दे। परवरदिगार बड़े पीर दस्तगीर का और सरकारों का सदका और उतारा हम सबको अता फरमा। बड़े पीर दस्तगीर की और सरकारों की पुष्ट पनाही हम सबको नसीब फरमा। हमारे मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा अब्दुल सत्तार हमदानी साहब की उम्र में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। इलाही इनके सायों को, इनके साये को हम तमाम गुरबाए अहले सुन्नत पर दराज से दराज फरमा। परवरदिगार हुब्बे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा। नबीयीन, सिद्दीकीन, शोहदा व सालिहीन की सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। परवरदिगार अस्हाबे रसूल का सच्चा अदब करने वाला बना, अहले बैत अतहार का सच्चा अदब करने वाला बना। इलाही सरकारों के गुस्ताखों से और सरकारों की गुस्ताखी से, बुजुर्गों की बारगाह की बेअदबी से, बेअदबों से बेअदब होने से, सादात और उलमा की बारगाह की बेअदबी से, बेअदबों से बेअदब होने से, अलगर्ज तेरी बारगाह के महबूबीन की बारगाह की बेअदबी से, बेअदबों से बेअदब होने से हम सबको महफूज व मामूर फरमा। जितने उलमा, जितने सादात इस मिंबर पर मौजूद और यहाँ जितने सादात यहाँ मौजूद हैं, यहाँ मजमे में भी और जितने उलमा भी मौजूद हैं, अइम्मा इकराम, इन तमाम उलमा और अइम्मा के इल्म में, उम्र में, तक़वा तहारत में, फजलो कमाल में, रिस्क में, खुलूस में, जाहो जलाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा। और इन उलमा और सादात के सदके में मेरे और हम तमाम हाज़रीन मजलिस के इल्म में, उम्र में, तक़वा तहारत में, फजलो कमाल में, रिस्क में, खुलूस में, जाहो जलाल में बेपनाह बरकतों का नुज़ूल फरमा दे। इलाही बड़े पीर दस्तगीर के तुफैल सब की जायज मुरादें पूरी फरमा। इस शहर की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमा, इस खानदेश की और इस खित्ते की सुन्नियत को मुस्तहकम फरमा। परवरदिगार इस मुल्क में अमन व अमान को कायम फरमा दे। हम सब के घरों की, घर वालों की, हम सब की, हमारे अहलो अयाल की, मशाइख असातिज़ा, हमारे मुरीदीन, मुहिब्बीन, मुताल्लिकीन की, कारोबार, दुकानों, मकान की, हमारी खानकाहें, दरगाहें, मसाजिद, मदारिस, इन सब की हिफाजत फरमा दे। परवरदिगार बड़े पीर दस्तगीर के तुफैल हाज़रीन मजलिस के उठे हुए हाथों की लाज रख ले। परवरदिगार बड़े पीर दस्तगीर का और सरकारों का सदका और उतारा अता फरमा। अपनी खुफिया तदबीर से हम सबको अपनी अमान अता फरमा। जो हाथ सरकारों के तुफैल हम सब के तेरी बारगाह में फैले हैं, इन हाथों को दुनिया और दुनिया वालों के सामने फैलने से हम सबको महफूज व मामूर फरमा दे। इलाही दुनिया की मोहताजी, मुफलिसी, तंगदस्ती से हम सबको महफूज फरमा। अपनी बारगाह का मोहताज बना, दुनिया और दुनिया वालों से बेनियाज कर दे। इलाही अपनी बारगाह का मोहताज बना, दुनिया और दुनिया वालों से बेनियाज कर दे। इलाही अपनी बारगाह का मोहताज बना, दुनिया और दुनिया वालों से बेनियाज कर दे।
खुदाया बहक के बनी फातिमा के बर कौले ईमा कुनम खातिमा, अगर दावतम रत कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जिलानी। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जिलानी। तेरे फजलो करम से दूर हो जाए परेशानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाहे जिलानी। अल्लाहुम्मा या रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। आप दुआ फरमा दीजिए, आप थोड़ी दुआ सल्लल्लाहु अलैहि नबी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। बकारे ख्वैश हैरानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह, परेशानम परेशानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। नदारम जुस्त मल जाए नदारम जुस्त मावाए, तू ही खुद साज सामानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। शाह बेकश नवाजी कुन तबीबा चारा साजी कुन, मरीजे दर्द इस्यानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। अगर रानी मगर ख्वानी गुलामम अंतर सुल्तानी, दिगर चीजें नमीदानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। बकाफे रहमतम परवर जख्मीरम मनह कमतर, सगे दरगाहे सुल्तानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। गदाए आमदे सुल्तान बहुमीदे करम नाला, तहीदा माँ मगरदानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। रजायत साइले बेपर, तू ही सुल्तान लातन हर। गदायत साइले बेपर, तू ही सुल्तान लातन हर। शाह बहरे अजी ख्वानम मगिस्नी या रसूल अल्लाह। अब एक खास दुआ मांग रहा हूँ, जोर से आमीन कहे। तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम, तुम्हारे दुश्मनों के सर कुचलने को रहे कायम। गुलामाने शहे अहमद रजा खां या रसूल अल्लाह। अल्लाहुम्मा अहयना अला सुन्नत वल जमात व अमितना फिल मदीनतिल मुनव्वरे अलल ईमान व अला मसलके आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातो व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।